सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिनेन्द्रवरनेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणम् ओच्छम्। पाँच सौ एक नंबर गाता है। लेशा का प्रकरण चल रहा है। हाँ, गाता नंबर 501 है। पहले 6 लेशाओं का नाम निर्देश किया, फिर उसके द्रव्य लेशा का वर्णन किया, वर्णाधिकार कहा, फिर तीसरा परिणाम अधिकार, इसको 5 गाथाओं के द्वारा बता रहे हैं। तो उसमें परिणाम की अपेक्षा से असंख्यात लोक प्रकार है। संक्लेश स्थान और विशुद्धि स्थान, ऐसे 2 स्थान कहे। जो संक्लेश स्थान है वे अशुभ लेशा के स्थान है, और जो विशुद्धि स्थान है वो शुभ लेशा के स्थान है। उसमें शुभ लेशा में तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र ऐसे किए, और विशुद्ध स्थान में माने शुभ लेशा में मंदतर, मंदतम, मंद, मंदतर और मंदतम, ऐसे 6 स्थानगत ये स्थान बताए। उसमें यहाँ पर परिणाम कैसा होता है वो क्रम से वो बता रहे। 501 नंबर गाता है। असुहाणं वरमच्छिम अवरं से किन्न नीलकाउतिये परिणमधिकमेनप्पा परिहानि दो किलेशस्। कार जीव का परिणमन होता है वो बता रहे। असुहाणम अशुभ लेशा स्थानों में, वर मध्यम अवरं से, किस कारण? किलेशस्य परिहानि दो, संक्लेश परिणाम की हानि हो गई। तो क्या होता है? संक्लेश परिणाम बहुत ज़्यादा तीव्र कषाय रूप परिणाम थे, संक्लेश परिणाम थे, और उसमें संक्लेश में कम हो गए। तो कृष्ण लेशा में होगा तो उसके उत्कृष्ट अंश में होगा तो मध्यम अंश में आएगा, फिर जघन्य अंश में आएगा। इस प्रकार फिर उससे नील लेशा में चला जाएगा। नील लेशा के उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य भेद होंगे। फिर उसके बाद और संक्लेश की हानि हुई तो वहाँ पर कपोत लेशा के उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। तो संक्लेश की हानि होने से कृष्ण लेशा से लेकर के कपोत लेशा तक आता है। मतलब उसके कृष्ण लेशा के परिणाम है और उसमें संक्लेश कम हो गए तो कैसे होगा? उसके अपने अपने में तो उत्कृष्ट से एकदम जघन्य पर नहीं आएगा, मध्यम पर आएगा, फिर जघन्य पर आएगा, फिर नील लेशा के उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य भेद होंगे, फिर कपोत लेशा के उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। इस प्रकार क्रम से ही क्या होगा? वहाँ पर परिणामों में परिवर्तन होगा। एकदम डायरेक्ट कृष्ण लेशा है और संक्लेश की हानि हुई तो एकदम वह कपोत लेशा में नहीं चला जाएगा। अपने अपने उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य भेदों में आकर के ही फिर नील लेशा में जाएगा। फिर नील लेशा के उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य परिणाम होने के बाद कपोत लेशा का उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य परिणाम होगा। इस प्रकार संक्लेश परिणामों की हानि होने से ऐसे क्रम से आत्मा परिणमता है। जैसे ज्ञान का उस दिन बताया था, एकदम आगे अनंत गुण वृद्धि युक्त भी परिणाम हो सकता है। ऐसा कोई क्रम नहीं कि अनंत भाग वृद्धि होनी चाहिए, फिर उसके बाद असंख्यात भाग वृद्धि, फिर उसके बाद संख्यात भाग वृद्धि। ऐसे एक जीव की अपेक्षा से ऐसे क्रम से वृद्धि होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन लेशा का जो होगा ऐसे क्रम से ये होगा, परिणमन होगा एक जीव का। इसलिए कहते हैं ना, तीव्र संक्लेश वाले को एकदम अपन उपदेश नहीं दे सकते हैं। उसके थोड़ी कषाय मंद होगी तो ही वहाँ पर अपन उपदेश देंगे, तो वह तो क्रम से उसके वो हानि होगी संक्लेश की। अभी अपन व्यवहार में भी देखते हैं ना, एकदम बहुत तीव्र कषाय है, वो एकदम बदलता नहीं है, कुछ काल तक उसका असर वो मंद 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 होता जाता है, फिर बाद में मंद हो जाएगा। एकदम तीव्र कषाय में से एकदम मंद कषाय में नहीं आ सकते हैं। अब यहाँ अशुभ के में बता रहे हैं ना, यहाँ पर
अशुभलेशा की हानि हुई तो इस प्रकार होगी, कृष्ण से लेकर के कापोतलेशा तक। अब आगे वृद्धि की अपेक्षा से बताते, संक्लेश की वृद्धि हुई तो कैसा परिणमन होगा। काओ नीलम किन्नम परिणमदि किलेशवड्ढितो अप्पा एवं किलेशहानि वड्ढिदो होदि असुहतियम। किलेशवड्ढिदो, संक्लेश की वृद्धि होने से, मतलब संक्लेश एकदम घटता नहीं है, एकदम बढ़ता नहीं है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे घटता है। तो संक्लेश की वृद्धि होने से आत्मा कापोतलेशा में होगा, संक्लेश परिणाम युक्त। तो वह संक्लेश की वृद्धि होगी तो उसकी क्या हो जाएगी, कापोत का जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट होगा, फिर उसमें से नीललेशा में जाएगा, नीललेशा का जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट होगा, फिर कृष्णलेशा में जाएगा, तो कृष्णलेशा का जगन्य मध्यम उत्कृष्ट, जहाँ तक उसका बढ़ना है वहाँ तक लेना। ऐसा नहीं कि वो कृष्ण तक जाएगा ही, लेकिन संक्लेश बढ़ता ही गया तो कहाँ तक जा सकता है, वो कृष्णलेशा के उत्कृष्ट अंश तक जा सकता है। तो कलेश वड्डी, तो क्लेश की वृद्धि से कापोत, नील और कृष्ण ऐसा आत्मा परिणमता है। एवं किलेश हानि वड्डी तो असुहतियम होती, इस प्रकार संक्लेश की हानि और संक्लेश की वृद्धि होने से 3 अशुभलेशा में परिणमन होता है। ये सब संक्लेश स्थान कहे ना, अशुभलेशा के जो स्थान है वे संक्लेश स्थान कहे, और संक्लेश की अपेक्षा से इस प्रकार परिणमन होगा। अब आगे शुभलेशा में हानि वृद्धि होने से बता रहे हैं। 503 नंबर का आता है, ते उपम्मे सुके सुहानमवरादियं सगे अप्पा शुद्धिसय वड्ढिदो हानिदो अन्नहा होदी। तेऊ मने तेजोलेशा, पद्मलेशा और शुक्ललेशा, सुहानम अवरादि अंसगे अप्पा वड्ढिदो, परिणमदि लगाना वहाँ पर, विशुद्धि की वृद्धि हुई तो क्या होगा, तेजलेशा में से पद्मलेशा में जाएगा, पद्मलेशा से शुक्ललेशा में, परिणाम अच्छे अच्छे होते गए, विशुद्धि बढ़ती गई, तो शुभलेशाओं में वृद्धि होगी। तो उसमें भी उसके जगन्य अंश से मध्यम अंश में जाएगा, मध्यम से उत्कृष्ट में जाएगा, फिर उसके आगे की जो लेशा होगी उसके जगन्य मध्यम उत्कृष्ट में परिणमन होगा, फिर शुक्ललेशा के जगन्य मध्यम उत्कृष्ट में परिणमन होगा। इस प्रकार शुभलेशा की वृद्धि होने से, विशुद्धि की वृद्धि होने से तेज, पद्म और शुक्ल इस प्रकार से परिणमता है। और हानि दो, विशुद्धि की हानि हुई तो अन्न हा होती, अन्य प्रकार से, मतलब शुक्ललेशा से पद्मलेशा में आएगा, पद्मलेशा से तेजोलेशा में जाएगा। जैसे मुनिराज है ना, सपक श्रेणी पर चढ़ते हैं, आरोहण कर अपने उपशम श्रेणी पर, विशुद्धि की वृद्धि होती जाती है तो शुक्ललेशा बढ़ती जाएगी, फिर आगे नीचे उतरते हुए शुक्ललेशा घटती जाएगी, और वहाँ 7वें 6ठे गुणस्थान में आएंगे तो वहाँ शुक्ललेशा से पद्मलेशा में भी आएंगे, और पद्मलेशा से तेजोलेशा में भी आते हैं। उसी प्रकार या नीचे के गुणस्थानों में भी समझना, अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं तो परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है, तो वहाँ पर क्या होगा, शुभलेशा रूप परिणमन होगा, और वहाँ पीत है तो उसमें से पद्मलेशा, पद्मलेशा में से शुक्ललेशा, इस प्रकार विशुद्धि की वृद्धि बढ़ने से परिणमन होगा। मतलब पहले यहाँ पर दिखाते हैं, 1 मिनट।
यहाँ पर ये बताएं परिणमन किस प्रकार होता है। तो ये अशुभ लेशा है। तो अशुभ लेशा में 3 लेशा है, कृष्ण, नील और कापोत। कृष्ण लेशा के स्थान ज्यादा है, बहुत है, लेकिन वह पहले कृष्ण लेशा का कौन सा स्थान आएगा? उत्कृष्ट। फिर यहाँ इधर जाएंगे तो संश्लेष परिणामों की हानि से, अब ये कृष्ण लेशा का ये मध्यम परिणाम हो जाएंगे। माने कृष्ण लेशा की मतलब संश्लेष की हानि हो गई तो ये सबसे ज्यादा तीव्र है। फिर इसमें तीव्रता कषायों की कम कम होती जाएगी आगे आगे के परिणाम में। मतलब जैसे वो ज्ञान मार्गणा में अपन ने षठ स्थान वृद्धि देखी थी, तो वहां मध्यम, उत्कृष्ट, मध्यम, उत्कृष्ट है, ये उत्कृष्ट शब्द लिखा है। पहले सबसे ज्यादा उत्कृष्ट कृष्ण लेशा होगी, फिर उसके आगे आगे के जो लेशा के स्थान होंगे वे संश्लेष की हानि से हानि रूप होंगे, मतलब कषाय कम कम होती जाएगी। तो वहां पर ये आगे आगे के स्थान होते जाएंगे। तो जैसे ज्ञान मार्गणा में षठ स्थान वृद्धि अपने कही, उसी प्रकार यह षठ स्थान हानि होगी। पहला जो कृष्ण लेशा का स्थान है उससे दूसरा स्थान अनंत भाग हानि से आएगा, फिर तीसरा स्थान अनंत भाग हानि से। इस प्रकार अनंत भाग हानि से सूच्यंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान आएंगे, फिर वह असंख्यात भाग हानि होगी। इस प्रकार षठ स्थान हानि, जैसे वृद्धि लगाए ऐसे हानि लगाना, वहां पर संश्लेष की हानि हो रही है, कषायों की भी हानि हो रही है। तो जब यदि जीव का परिणाम, कोई जीव उत्कृष्ट कृष्ण लेशा में है और उसके संश्लेष की हानि होती गई, संश्लेष कम होता गया, तो क्रम से इस प्रकार वह उत्कृष्ट से मध्यम में आएगा, मध्यम से जघन्य में आएगा, जघन्य से फिर नीललेशा के उत्कृष्ट में आएगा, और फिर नीललेशा के मध्यम में आएगा, फिर नीललेशा के जघन्य में आएगा, फिर कापोतलेशा के हानि 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 होती गई संश्लेष की, तो उत्कृष्ट में आएगा, कापोतलेशा के, फिर मध्यम में आएगा, फिर जघन्य में आएगा। और संश्लेष के आने होकर के परिणामों की विशुद्धि हो गई तो वह इधर क्रम से परिणमन करेगा शुभ लेशा में। और यदि संश्लेष की वृद्धि हो गई तो इधर उल्टा परिणमन करेगा। कोई जो कापत लेशा में है और उसके संश्लेष की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, संश्लेष बढ़ता गया, कषाय बढ़ती गई, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कापत लेशा के जघन्य में है तो मध्यम में आकर के उसके उत्कृष्ट स्थान में आएगा, फिर वहां से नील लेशा के जघन्य में आएगा, फिर नील लेशा का मध्यम स्थान होगा। मतलब ये इधर से देखेंगे तो कषाय बढ़ता चला जा रहा है, और इधर से देखो तो कषाय घटता हुआ चला जा रहा है। तो क्रम से ही ये सब परिणाम होंगे और क्रम से ही घटेंगे। अब यहाँ पर इतना और समझना चाहिए कि क्रम से मतलब यहाँ पर जघन्य अंश से मध्यम अंश में और मध्यम से उत्कृष्ट में आएगा, लेकिन ये बीच के सब स्थान होंगे ऐसा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इतना परिणाम होने के लिए असंख्यात वर्ष चाहिए। एक एक परिणाम में अपन एक एक स्थान, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण ये प्रत्येक स्थान है। मैंने एक बार ऐसे विचार किया कि पहले ऐसे लगाते थे हम कि क्रम से हानि होती है, क्रम से वृद्धि होती है। तो यहाँ पूरे कृष्ण लेशा के होंगे, फिर पूरे नील लेशा के होंगे, फिर पूरे कापोत लेशा के होंगे, ऐसा हम भी लगाते थे पहले। लेकिन अभी समझ में ये संख्या का थोड़ा भाव भाषण होता है ना अभी, तो यहाँ ये परिणाम कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण है। तो ये सब पूरा करने के लिए असंख्यात लोक प्रमाण समय जाने चाहिए ना। एक एक समय में एक एक अपन परिणाम लेंगे तो भी कितने जाने पड़ेंगे? तो असंख्यात लोक प्रमाण समय होने के लिए असंख्यात वर्ष चाहिए। तो फिर हम तो अंतर्मुहूर्त में हमारी लेशा बदल रही है, तो इसलिए उसका केवल ये लेना कि जघन्य अंश से मध्यम अंश में आएगा और मध्यम से उत्कृष्ट अंश में चला जाएगा, फिर इसके जघन्य में आएगा और जघन्य अंश से मध्यम, मतलब कुछ ऐसे थोड़े थोड़े कैटेगरी के परिणाम होंगे, सभी बीच के परिणाम होंगे ऐसा नहीं लगा सकते हैं उसको। हाँ, हे कळते कशावर ना तर पुढे सांगतात, लक्षण बताते आगे हम कौन से लेशा में है, कैसे पहचानना। तो लक्षण के माध्यम से हम पहचान सकते हैं अभी अपने परिणाम कैसे हैं, तो उस परिणाम की जाति क्या है, किस प्रकार के है,
इससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं. हां, जाणून घ्यायला पाहिजे. आपलं संकलेश व्हायला लागले तर लगेच आपण सुधरायचं. ऐसा समझ में आ रहा है कि हमें संकलेश हो रहे हैं तो फिर तुरंत अपने को ही सावध करना चाहिए. इससे किसकी हानि हो रही है? आपके निमित्त से हमने संकलेश किया. आपका घात हो रहा है कि मेरा घात हो रहा है? हमारे संकलेश बढ़ रहे तो हमें हमारा पाप बंद बढ़ रहा है ना. संकलेश बढ़ना मतलब पाप बंद पड़ना, और पाप बंद बढ़ना मतलब दुख बढ़ना. फिर आपको दुख इष्ट है तो संकलेश करो, और दुख अनिष्ट है तो संकलेश छोड़ दो. सुख चाहिए ना सबको, फिर सुख के लिए क्या करना पड़ेगा? सुख खाली चाहने से हो नहीं मिलेगा. जो सुख का कारण है उसका अवलंबन करेंगे तो सुख होगा. हम दुख के कारणों को ही चिपकते हैं, मतलब उसको ही पकड़ते हैं, तो फिर दुख ही होगा. इसलिए संकलेश परिणाम को अपन पहचान सकते हैं. अभी मेरे संकलेश परिणाम हो रहे हैं, अब किस प्रकार के परिणाम है? तो ये परिणाम अशुभ लेशारूप है. मुझे पाप का बंध हो रहा है और मुझे पाप से बचना है, क्योंकि मुझे संसार का दुख नहीं चाहिए. हाँ, हाँ, अंतर्मुहूर्त में कापोत से कृष्ण तक पहुंच सकते हैं ना, या कृष्ण से कापोत तक पहुंच सकते हैं. एक लेशा का भी अंतर्मुहूर्त है. हाँ, 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 ये मतलब ये, हाँ, अपने तर्क से ये ठीक बैठता है, क्योंकि क्रम से बढ़ते और क्रम से घटते ऐसा कहेंगे और सब परिणाम कहेंगे तो सब परिणाम होना शक्य नहीं अंतर्मुहूर्त में. हाँ, हाँ. तो अब यहाँ पर विशुद्धि की वृद्धि से, ये विशुद्धि स्थान है वहां पर उल्टा होगा. विशुद्धि की अपेक्षा, कषाय की अपेक्षा से तो इससे यहाँ पर हानि ही है, लेकिन यहाँ विशुद्धि परिणाम चालू हो गए तो एक कम विशुद्धि है. इसलिए यहाँ पर क्या कहेंगे? जगन्य विशुद्धि रूप. संकलेश में क्या कहा? उत्कृष्ट इधर आया, फिर बीच में मध्यम आए, फिर जगन्य आया, फिर उत्कृष्ट मध्यम जगन्य, उत्कृष्ट मध्यम जगन्य. ये संकलेश की अपेक्षा से उत्कृष्ट मध्यम जगन्य का. अब विशुद्धि की अपेक्षा से ये जगन्य परिणाम है, मतलब सबसे कम विशुद्धि है यहाँ पर तेजोलेशा के जगन्य अंश में. फिर आगे विशुद्धि की वृद्धि होती जाती है. आगे के यहाँ पर असंख्यात लोक प्रकार के परिणाम है पित्तलेशा के भी. तो इसमें ये सब बीच के जो परिणाम है वह अक्षरस्थान वृद्धि से आए हुए परिणाम है. यहाँ पर विशुद्धि की अपेक्षा से क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे. यहाँ पर ये षडस्थान की इधर से हानि हो गई, इधर से षडस्थान की वृद्धि हो गई. और यहाँ पर षडस्थान की विशुद्धि की अपेक्षा से, कषाय की अपेक्षा से तो हानि ही है, लेकिन विशुद्धि की अपेक्षा से देखेंगे तो वृद्धि होती जा रही है, वृद्धि बढ़ती जा रही है. तो विशुद्धि के षडस्थान वृद्धि कहे जाएंगे यहाँ पर. फिर काप इधर पित्तलेशा का जगन्य होगा. फिर उसमें विशुद्धि की वृद्धि होने से कैसे परिणाम होगा? अपने मध्यम परिणाम होंगे, फिर अपने उत्कृष्ट परिणाम, फिर उसमें से आगे की जो लेशा है पद्मलेशा उसका जगन्य परिणाम, फिर उसके मध्यम परिणाम. कुछ परिणाम होंगे मध्यम के और कुछ उत्कृष्ट के. और या लेशा में तो बहुत सारे मतलब अलग अलग प्रकार से वर्णन आता है. और यहाँ पर भी कथन करते समय अभी इस एक को जगन्य कहा, एक को उत्कृष्ट कहा. हाँ, लेकिन वास्तव में जब लेशा का नरक आदि में बताते हैं ना, और या स्वर्गों में बताते हैं, यहाँ उत्कृष्ट लेशा पित्तलेशा है या मध्यम पित्तलेशा है या जगन्य पित्तलेशा है, तो वहां पर एक ही परिणाम लेने से काम नहीं चलेगा. क्योंकि पहले नरक में समझो कि कापोतलेशा का जगन्य अंश कहा, तो वहां क्या हमेशा के लिए जगन्य परिणाम थोड़ी होता है वहां पर, या उत्कृष्ट परिणाम थोड़ी होता है. तो वहां पर बहुत सारे अंश जगन्य रूप मानना पड़ेगा. मतलब ऐसे प्रारंभ के बहुत सारे अंश जगन्य रूप, फिर बहुत सारे मध्यम रूप, फिर बहुत सारे उत्कृष्ट रूप, ऐसा भी मानना पड़ता है. और ये अभी यहाँ ऐसा दिखा रहे. और अपन ने जब कषाय मार्गना देखी थी तो उसमें एक लेशा के भीतर दूसरी लेशा के भी स्थान है ना. इसलिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल संकलेश और विशुद्धि की अपेक्षा से ऐसे क्रम से वर्णन कर रहे हैं. वास्तव में देखा जाए तो अपने उस समय देखा था कृष्णलेशा के इतने स्थान है समझो. फिर यहाँ से ही नीललेशा के स्थान प्रारंभ हुए, मतलब कृष्णलेशा के बीच में ही नीललेशा के स्थान प्रारंभ होते हैं, और फिर नील उसके आगे जाकर के नीललेशा के खत्म होते हैं. एक विवक्षा वो अलग है.
यहाँ पर केवल ये संक्लेश और विशुद्धि की अपेक्षा से ऐसे हानि वृद्धि दिखाई है। हाँ होते के फिर पद्म लेशा के जगन्य में से विशुद्धि की वृद्धि होते होते मध्यम उत्कृष्ट लेशा भी हो सकती है, और फिर उससे भी विशुद्धि की वृद्धि हुई तो शुक्ल लेशा भी हो सकती। शुक्ल लेशा होना मतलब कुछ बहुत लाभ है ऐसा नहीं है। शुक्ल लेशा अच्छी है, लेकिन पहले गुणस्थान में भी है ना शुक्ल लेशा। पहले गुणस्थान में मतलब मिथ्या दृष्टि को भी शुक्ल लेशा है। 13वें गुणस्थान तक रहना वो बात अलग है, लेकिन कहाँ से है? मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से। तो मिथ्या दृष्टि को भी शुक्ल लेशा होती है, तो हाँ, तो फिर अपने को होने में क्या बाधा है? अब वो जो इसकी है वो नहीं होगी, जैसे वो अपन श्रेणी पर जो आरोहण करने के बाद जो विशुद्धि के स्थान है वे नहीं होंगे पहले गुण स्थान में, लेकिन शुक्ल लेशा हो सकती है। ऐसे ज्यादा मंदतम वहाँ का ज्यादा कहाँ होगी? मंदतम श्रेणी पर होगी ना वहां पर। जगन्य मध्यम हो सकते हैं वहां पर। जो आगे की विशुद्धि वो नीचे नहीं होगी, इतना ही ख्याल रखना है वहां पर। लेकिन शुक्ल लेशा होती है, जैसे सर्वासिद्धि आदि में भी शुक्ल लेशा बताई ना वहां पर। तो चौथे गुणस्थान ये ना वहां पर, तो चौथे गुणस्थान में भी छह लेशा है। सम्यक दृष्टि को भी कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल छह लेशा होती है। तो शुक्ल लेशा होना मतलब धर्म नहीं है। हाँ, शुक्ल लेशा असणं म्हणजे धर्म झाला असं नाही। जे मिथ्या दृष्टी जीव आहेत, अन्य मती आहेत, त्यांचे सुद्धा कशाची मंदता होऊन त्यांना पण शुक्ल लेशा होऊ शकते। हाँ, म्हणून धर्म सहित शुक्ल लेशा हो तो वह लाभ है, और धर्म रहित शुक्ल लेशा भी होने से क्या होगा? थोड़ा बहुत हमें स्वर्ग मिलेगा या एक दो भाव अच्छे मिलेंगे, लेकिन पुनः वापस एक इंद्रादि पर्यायों में जाना पड़ेगा। तो ये क्या बता रहे? तो यहाँ पर हाँ, विशुद्धि की वृद्धि हुई तो यहाँ जगन्य पीतलेशा से लेकर के उत्कृष्ट पीतलेशा तक परिणमन हो सकता है, क्रम से होगा। और विशुद्धि की हानि हुई तो यह शुक्ल लेशा के इधर से लेकर के यहाँ नीचे पीतलेशा के जगन्य तक परिणमन होगा। तो यहाँ क्रम से ऐसा ही परिणमन होगा। पीत से पद्म में जाएगा, पद्म से शुक्ल में जाएगा, शुक्ल से विशुद्धि की हानि से शुक्ल से पद्म में आएगा, पद्म से पीत में आएगा, और यह जगन्य से उत्कृष्ट की तरफ विशुद्धि की वृद्धि होगी, और विशुद्धि की हानि से उत्कृष्ट से लेकर के जगन्य की तरफ आएगा। संकमनम सट्ठाण परट्ठाणम होदित्ति किन्न सुक्काणम वड्डी सुहि सट्टाणम उभयम हानिमिशेष उभयेवी। संक्रमण दो प्रकार का, एक स्वस्थान संक्रमण और परस्थान संक्रमण। अपने अपने में ही अपनी ही लेशा में परिवर्तन होना वह स्वस्थान संक्रमण है, और अन्य लेशाओं में संक्रमण होना वो परस्थान। तो कृष्ण लेशा का ही कृष्ण लेशा में परिणमन हो गया, उत्कृष्ट से मध्यम में, मध्यम से जगन्य में, उसको कहेंगे स्वस्थान, अपने स्थान में बदल गई लेशा। और कृष्ण से नील लेशा हो गई तो वो परस्थान संक्रमण हो गया। नील लेशा से कापोत लेशा में संक्रमण मतलब बदल परिवर्तन हुआ, तो परस्थान संक्रमण हुआ। तो वहाँ दो प्रकार का संक्रमण बताया, उसमें किन्न सुक्कानम वड्ढिसु सट्ठानम। कृष्ण लेशा यदि बढ़ती गई तो उसमें केवल स्वस्थान ही संक्रमण होगा, परस्थान नहीं होगा। और शुक्ल लेशा भी बढ़ती गई तो भी उसमें अपने स्थान में संक्रमण होगा, क्योंकि आगे शुक्ल लेशा के आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है, और इधर कृष्ण लेशा बढ़ती गई तो वहाँ पर भी आगे कोई लेशा नहीं है पीछे। तो इसलिए कृष्ण लेशा का स्वस्थान ही संक्रमण होगा वृद्धि में, और शुक्ल लेशा का भी वृद्धि में स्वस्थान ही संक्रमण होगा। और शेष हानि में उभयम, यदि कृष्ण लेशा की हानि होगी या शुक्ल लेशा की हानि होगी तो उसमें दोनों प्रकार का संक्रमण होगा, स्वस्थान भी संक्रमण होगा, परस्थान।
कृष्ण लेशा में हानि हुई तो कृष्ण के से उत्कृष्ट से मध्यम में और मध्यम से जघन्य में, ये स्वस्थान संक्रमण होगा। और हानि हुई तो कृष्ण लेशा में से नील लेशा में जाएगा, तो ये परस्थान संक्रमण हुआ। उसी प्रकार शुक्ल लेशा की हानि हुई तो शुक्ल लेशा के अपने ही मध्यम से जघन्य में, उत्कृष्ट से मध्यम में, उत्कृष्ट मध्यम से जघन्य में जाएगा। और यदि उससे भी हानि हुई तो पद्म लेशा में संक्रमण होगा, इस परस्थान संक्रमण। तो कृष्ण और शुक्ल लेशा के, इन दोनों लेशा के वृद्धि में स्वस्थान संक्रमण ही होता है और हानि में स्वस्थान और परस्थान दोनों प्रकार का संक्रमण है। और शेष उभयेपि, और बाकी की सभी लेशाओं में वृद्धि में भी दोनों संक्रमण है और हानि में भी दोनों संक्रमण है। नील लेशा में समझो हानि हुई तो उसका कृष्ण लेशा में अपने में भी बदल होगा, उसके उत्कृष्ट से लेकर के हानि हुई तो जघन्य से लेकर के मध्यम, मध्यम से उत्कृष्ट, नहीं हानि मतलब संक्लेश की हानि हुई तो क्या होगा वहां पर, हाँ हानि हुई तो कपोत लेशा में परस्थान संक्रमण हो सकता है ना, हानि हुई तो नहीं, संक्लेश लेशा की, संक्लेशता की हानि हुई तो क्या होगा वहां पर नील लेशा में दोनों संक्रमण होंगे, अपने अपने उत्कृष्ट से मध्यम जघन्य में आएगा वो स्वस्थान संक्रमण, और फिर और हानि हुई तो नील लेशा, कापोत लेशा में चला जाएगा, ये परस्थान संक्रमण हुआ। और वृद्धि हुई नील लेशा में तो अपने जघन्य मध्यम उत्कृष्ट में वृद्धि होगी और कृष्ण लेशा में संक्रमण होगा वृद्धि में। तो दोनों तरफ से हानि में भी परस्थान, स्वस्थान परस्थान दोनों संक्रमण आए, वृद्धि में भी स्वस्थान परस्थान दोनों संक्रमण हुए। इसी प्रकार सभी लेशाओं का लगाना, कापोत की भी हानि हुई तो इधर कापोत से लेकर के वो तेजो लेशा में जा सकता है, और कापोत लेशा से वृद्धि हुई तो इधर नील लेशा में जा सकता है। तो शेष उभयेपि से सब लगाना है, बाकी की सभी लेशाओं के 4 लेशा रहे बाकी की, उसमें हानि हो या वृद्धि हो दोनों में उभय, दोनों प्रकार का संक्रमण होता है। अब आगे वो कौन सी हानि और कौन सी वृद्धि होती है ये बता रहे हैं। लेसानुक्कसादो वरहानि अवरगाद वरवड्ढी सट्ठाने अवरादो हानि नियमा परट्ठानि। लेसान उक्कसादो वरहानि, लेशा के उत्कृष्ट से लेकर के अनंतर जो स्वलेशा का स्थान विकल्प है उसमें अवर ने मतलब वो अवर लगाना है, वर की जगह अवर हानि मतलब जघन्य हानि होती है, मतलब अनंत एक भाग हानि होगी। कृष्ण लेशा का उत्कृष्ट अंश है, उसके बाद का जो स्थान आएगा उसमें कौन सी हानि होगी, अनंत भाग हानि होगी। क्यों, क्योंकि वहां पर अनंतर स्थान उर्वंक रूप है। और अवरगात अवरवड्ढी, जगन्य से जगन्य जो वृद्धि होगी वह अनंत एक भाग वृद्धि होगी सभी लेशाओं के। जगन्य से इधर वृद्धि कहेंगे, उत्कृष्ट से इधर हानि कहेंगे। तो उत्कृष्ट के पास हानि कौन सी होगी, जगन्य हानि होगी। जगन्य हानि मतलब अनंत भाग हानि, और वृद्धि में मतलब अनंत भाग वृद्धि होगी। फिर से सट्ठाने अपने स्थान में, अवरादो हानि नियमा परट्ठान। जगन्य जो स्थान है वो अष्टांग रूप है, इसलिए वहां पर जगन्य स्थान से जो वृद्धि होगी उसके बाद में जब भी अपन देखते हैं कि गुण वृद्धिया गुण हानि हुई तो उसके बाद का स्थान कौन सा आएगा, अनंत भाग हानि का या अनंत भाग वृद्धि का आएगा। अभी स्थान वृद्धि का अपन ने प्रकरण देखा था ना, शुरू में क्या आया था, उर्वंक, फिर उर्वंक। इस प्रकार करते करते अनंत भाग वृद्धि, फिर उसके बाद असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि होकर के एक बार अनंत गुण वृद्धि हुई, फिर उसके बाद तुरंत उर्वंक आता है, माने अनंत भाग वृद्धि आती है। या हानि में वैसा ही लगाना, पहला स्थान जो है उत्कृष्ट स्थान वह अनंत गुण हानि रूप होगा या अनंत गुण वृद्धि रूप होगा।
फिर उसके बाद का स्थान आएगा, वहाँ पर नियम से अनंत भाग हानि या अनंत भाग वृद्धि होगी। तो यह क्रम से लगाना है। यहाँ पर कृष्ण आदि सभी लेशाओं में जो उत्कृष्ट है उससे अनंतर अपनी लेशा का स्थान विकल्प है, वो कौन सा आएगा? वहाँ पर बोर्ड पर दिखाती हो तो समझ में आएगा। इतना गाथा लगाते फिर लगाएंगे। सट्ठाने अवराधो स्वस्थान में, फिर जगन्य से हानि हुई तो परट्ठाने परस्थान में संक्रमण हुआ। मतलब सभी लेशाओं के जगन्य स्थान से परस्थान संक्रमण होने पर अनंतर जो स्थान आएगा वहाँ पर अनंत गुण हानि ही नियम से होती है, क्योंकि शुक्ल लेशा के जगन्य से अनंतर कौन सा स्थान है? पद्म लेशा का स्थान है। उसी प्रकार कृष्ण लेशा के जगन्य से अनंतर कौन सा स्थान है? नील लेशा का स्थान है। तो वहाँ पर भी वही हानि है, अनंत गुण हानि ही है। सभी लेशाओं में ऐसे लगाना। एक मिनट इसको लगाते तो जरा बंद कर, एक मिनट। वही वृद्धि की वो हानि, यहाँ कषायों की हानि हो रही ना, वहाँ तो ज्ञान की वृद्धि हो रही थी, यहाँ कषायों की हानि हो रही। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अपने जो उत्कृष्ट स्थान है उसके अनंतर का स्थान जो होगा यहाँ हानि रूप स्थान होगा। यहाँ पर ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है समझो। तो ये अनंत गुण हानि रूप है, तो दूसरा परिणाम आएगा वह अनंत भाग हानि रूप आएगा। अपने अपने उत्कृष्ट से अगला स्थान आएगा वह अनंत भाग हानि रूप आएगा। माने उर्वंक रूप को समझो इसको, हानि। और अपने अपने जगन्य से भी जो स्थान आएगा अनंतर स्थान इधर पीछे, तो अनंत भाग वृद्धि रूप कहेंगे। इस जगन्य स्थान से अगला स्थान जो है वह अनंत भाग वृद्धि रूप होगा। इस प्रकार अपने अपने उत्कृष्ट से अपने अपने स्थानों में ऐसा लगाना। जगन्य से इधर लगाएं तो यहाँ पर अनंत भाग वृद्धि कहेंगे और इधर अनंत भाग हानि कहेंगे। और विशुद्धि की अपेक्षा से अपने जगन्य से दूसरा स्थान विशुद्धि की अपेक्षा से अनंत भाग वृद्धि युक्त कहेंगे, और इधर क्या कहेंगे? अनंत भाग हानि युक्त कहेंगे। मतलब उल्टा होगा, ये अनंत भाग वृद्धि होगी विशुद्धि में और विशुद्धि में अनंत भाग हानि होगी इधर। तो यहाँ और दूसरा वो क्या बताया कि अपने जगन्य से आगे का जो स्थान है उत्कृष्ट का दूसरे का, तो यहाँ पर इस जगन्य से या इस उत्कृष्ट में नियम से अनंत गुण हानि ही होगी। यह जगन्य परिणाम उर्वंक रूप है। फिर इसके अगला जो उत्कृष्ट परिणाम है वह अनंत गुण हानि रूप है। अनंत गुण हानि होकर के कृष्ण में से नील लेशा में गया, तो यहाँ अविभाग प्रतिच्छेद एकदम अनंत गुणे घट गए। इसलिए यहाँ पर कौन सी हानि आएगी? अनंत गुण हानि। ये परस्थान में जब जगन्य में से दूसरे के परस्थान में उत्कृष्ट में गए वहां तो अनंत गुण हानि होगी। इसी प्रकार यहाँ नीलेशा के जगन्य से कापोतलेशा के उत्कृष्ट में अनंत गुण हानि, और इधर से कहेंगे तो यह उत्कृष्ट से अनंत भाग गुण वृद्धि कहेंगे। संश्लेष की वृद्धि हुई ना, तो यह उत्कृष्ट से इधर के जगन्य में अनंत गुण वृद्धि हुई और जगन्य से इसमें अनंत गुण हानि हुई। जैसे यहाँ पर ये 10 अविभाग प्रतिच्छेद है, ये 100 है और ये 10 अविभाग प्रतिच्छेद है, तो 100 की अपेक्षा से 10 अनंत गुणहीन है और 10 से 100 अनंत गुणे हैं, अनंत गुण वृद्धि हुई इधर से। इसी प्रकार यहाँ कापोतलेशा के पित्तलेशा में भी लगाना, अपने अपने स्थान में जगन्य से लेकर आगे की जगन्य वृद्धि होगी और अपने उत्कृष्ट से जगन्य हानि होगी। और दूसरे स्थान के जगन्य में यहाँ के उत्कृष्ट से मतलब पित्तलेशा के उत्कृष्ट से पद्मलेशा का जो जगन्य स्थान आएगा तो वहां पर अनंत गुणी विशुद्धि कहेंगे। ये अनंत गुण वृद्धि होगी इसमें। और इधर से कहेंगे तो अनंत गुण हानि कहेंगे। पद्मलेशा के जगन्य से पित्तलेशा के उत्कृष्ट में क्या कहेंगे? यहाँ पर अनंत गुण हानि और
पीतलेशा के उत्कृष्ट से पद्मलेशा के जगन में कहेंगे तो अनंत गुण वृद्धि हुई, विशुद्धि की कह रहे हैं ना, वृद्धि हुई। कृष्णनील का पोत में दिखा है ना अभी, वहां पर उत्कृष्ट मध्यम जगन्य ऐसे भेद होंगे ना। तो इस नीललेशा का जगन्य के बाद कापोतलेशा का उत्कृष्ट है, तो वहां पर कौन सी हानि हुई? अनंत गुण हानि हुई, अनंत गुणित अविवाह प्रतिच्छेद वहां घट गए, तो अनंत गुण हानि कहेंगे। और कापोतलेशा से नीललेशा में कहेंगे तो अनंत गुण वृद्धि कहेंगे। हाँ हाँ, बढ़ेगी इधर अनंत, मतलब हे 100 अविवाह प्रतिच्छेदाने हे 10 आहेत आणि हे 100 आहेत। तो 100 की अपेक्षा से 10 जो है अनंत गुणहीन है, और 10 की अपेक्षा से 100 जो है अनंत भाग बढ़ते हुए है। तो ये सब प्रकार ऐसे रखे हुए हैं, इधर से इधर देखो तो अनंत गुण वृद्धि कही जाएगी, और इधर से इधर देखो तो अनंत गुण हानि कहेंगे। इसी प्रकार शुक्ल लेशा में भी जगन्य से पीछे के उत्कृष्ट में होगी वो अनंत गुण हानि होगी, और उत्कृष्ट से इधर के जगन्य में देखेंगे तो अनंत गुण वृद्धि, और अपने अपने में देखेंगे तो अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग हानि, और इधर से अनंत भाग वृद्धि होगी। ऐसा ने अपने लेशा के जगन्य स्थान से परस्थान में संक्रमण होता है, तो वह नियम से अनंत गुण हानि होती है। मने छठाणा हानि सुवट्ठी सुहोन्ति तन्नामा परिमाणं चयपूवम उत्तकमं होदि सुदनाने। क्रमण मतलब बदल, परिवर्तन होने में हानिसु वड्ढीसु छठाना, हानि में भी षड स्थान है, वृद्धि में भी षड स्थान है। वे नाम वाले षड वृद्धि कहेंगे, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। और हानि में वे नाम आएंगे, अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, अनंत गुण हानि। वे नाम वाले षड वृद्धि और षड हानियाँ होती है, और उनके नाम, उनका प्रमाण सब तन्नामा परिमाणम च, उनके नाम और उनके परिमाण सब पहले श्रुत ज्ञान में जैसा बताया है वैसा ही क्रम यहाँ पर भी समझना। यहाँ पर केवल कषाय के अंश घटेंगे बढ़ेंगे, वहाँ पर ज्ञान की अपेक्षा से बताए है वहाँ विवाह प्रतिच्छेद। और वहाँ जो उन्होंने गुणकार का प्रमाण बताया है, असंख्यात मतलब अनंत मतलब क्या लेना? जीव, सर्व जीव राशि। उत्कृष्ट संख्यात मतलब क्या लेना? उत्कृष्ट संख्यात। लोक मतलब क्या लेना? असंख्यात लोक लेना। तो ये तीनों भी वही गुणकार और भागार समझना। इस प्रकार संक्रमण अधिकार समाप्त हुआ। अब आगे कर्म अधिकार बताते हैं 2 गाथाओं के द्वारा। मतलब वो षड लेशा वाले जीवों की क्रियाएं कैसे होती है, कर्म कैसे करता है, मतलब जिस जिस लेशा में होगा उसके अनुसार उनके कर्म कार्य दिखाई देंगे। पहिया जे छपुरिसा परिभट्टारण्य मच्छते सम्मी फलबरिय रुक्ख मेघम पेक्षिता ते विचिन्तन्ति निम्मूलखंद साहुव साहं चित्तुं चिनित्तु पडिदायिं खाऊं फलाई इदिजं मनेन वयनम हवे कम्मम। हमेशा ही अपन सब मंदिरों में देखते हैं, पुराने मंदिरों में भी सब इस प्रकार के चित्र बने हुए रहते हैं। वृक्ष, एक वृक्ष है, उसको कोई मूल से काट रहा है, कोई स्कंद से काट रहा है, कोई शाखा से काट रहा है, कोई डालियों को तोड़ रहा है, कोई फल को तोड़ रहा है, कोई फल को नीचे गिरे हुए उनको चुन रहा है। ये चित्र हमेशा हम देखते हैं। वो शलेशा का उदाहरण है। तो षड पथिक है, 6 लोग कई यात्रा करने के लिए जा रहे थे और उनको रास्ते में भूख लग गई। उनका मार्ग भ्रष्ट हो गए, अरण्य में जंगल में घुस गए, उनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, उनको बहुत भूख लगी थी। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करेंगे, यहीं पर कुछ फल खा करके गुजारा करना पड़ेगा। तो अपन देखते हैं यहाँ कहीं फल है क्या। तो एक फल से भरा हुआ वृक्ष उनको दिखाई दिया। तो वहाँ 6 लोग थे, 6 लोगों ने 6 प्रकार से विचार किया।
वो 6 विचार जो है वो अपने अपने लेशा में से आए हुए विचार है। तो उन्होंने क्या विचार किया कि परिभट्ट अरण्य मध्य देश में, मतलब अरण्य में परिभ्रष्ट होकर के अरण्य के बीच के देश में 6 पुरुष पथिक जो है वे प्राप्त हुए। वे फल भरिय रुक्खम एगम पेक्षिता, एक फल से भरे हुए वृक्ष को देख करके विचिंतन्ति, विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं कि एक जीव उसमें से ऐसा विचार करता है कि निम्मूल छित्तुम खाऊम फलाई, मतलब वो क्या विचार करता है कि हम संपूर्ण वृक्ष को ही मूल से उखाड़ देंगे तो एक बहुत सारे फल मिल जाएंगे, सब वृक्ष को ही गिरा दो पूरे मूल सहित, ऐसा एक विचार करता है। तो उसके वो कैसे हैं, तीव्र संश्लेष परिणाम है। एक अपना फल खाने के लिए वो इतना बड़ा मतलब कषाय कर रहा है कि ये वृक्ष को ही हम नष्ट कर देंगे। फिर दूसरा एक व्यक्ति क्या सोचता है, वृक्ष मूल क्यों काटना, इसकी जो बड़ी शाखा है वो बुंदा बोलते उसको, उसको ही वहाँ से काट दो, मूल सुरक्षित रहेगा तो अगले साल और पेड़ आएगा और फल मिलेंगे। इसलिए वो सोचता क्या है कि मूल नहीं उखाड़ना, कि जो बड़ी स्कंद बोलते उसको, उसको तोड़ करके छेद करके फिर हम फल खाएंगे तो सब फल मिलेंगे और वृक्ष भी रहेगा। फिर तीसरा व्यक्ति विचार करता है कि इतनी बड़ी स्कंद को तो तोड़ने की क्या आवश्यकता है, हम जो उसकी शाखाएं हैं पेड़ की उस शाखा को ही काट देंगे तो सब फल अपने आप मिल जाएंगे। फिर चौथा व्यक्ति बोलता है कि नहीं, शाखाओं को भी काटने की आवश्यकता नहीं है, उसकी जो छोटी छोटी डालियां हैं उसको ही अपन काट देंगे तो फल मिल जाएंगे, अपन फल खा सकते हैं। फिर पांचवा व्यक्ति क्या विचार करता है, नहीं, वृक्ष को बाधा न पहुंचाते हुए हम क्या करेंगे, केवल फल को ही, जो डालियां है उसको तो क्यों तोड़े, पन्ने इसको तोड़ना नहीं है, तो केवल फलों को ही छेद करके हम फल खाएंगे। फिर छठा व्यक्ति जो है वो क्या इतना मंद कषाई, वो बोलता है कि नहीं, जो पक्व फल होंगे अपने आप गिर जाएंगे और कच्चे फल खाने से तो कुछ लाभ नहीं है, कच्चे फल खाए भी नहीं जाएंगे, तो जो पक्व फल जमीन पर गिर गए हैं उसको ही उठा करके अपन खाएंगे। अब फल तो सभी को खाना है, लेकिन 6 प्रकार के विचार अलग अलग क्यों हो गए ऐसे, तो उनकी जो कषाय है भीतर की वो बाहर आती है। अपना कुछ घात नहीं होता है कभी भी, हम क्या करते, सामने वाला व्यक्ति कषाय कर रहा है तो वो कषाय कर रहा है तो मुझे नहीं रहा जाता है, मैं भी कषाय करती हूँ। अब उसने कषाय की तो हम कषाय करना चाहिए, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, वो अपना घात कर रहा है, हम अपना घात क्यों करें। तो ये 6 व्यक्ति जो है उनकी जो कषाय है वही बाहर प्रकट होती है, तो वो मूल सहित फल खाने, वृक्ष को छेद करके फल खाने की इच्छा कर रहा है, वो तीव्र कषाई है, वो कृष्ण लेशा वाला जीव है। जो स्कंद को तोड़ करके फल खाने की इच्छा कर रहा है वह नील लेशा वाला है, उसके थोड़े तीव्रता कम है फिर भी तीव्र है वो, और वो शाखाओं को भी तोड़ करके खाना चाहता है वो भी उससे कम है, लेकिन फिर भी वह भी तीव्र कषाय है। और जो खाली डालियों को काटता है तो उसके परिणाम उससे भी मंद कषाय है, तो और उससे जो केवल फल को तोड़ करके खाना चाहता है उससे भी कषाय मंद है, और जो जमीन पर गिरे हुए खाना चाहते हैं उसके कषाय वो भी मंद है। एक दृष्टांत है, एक उदाहरण है। इसी प्रकार जब अपन भी देखते कि जब किसी की पंचायत भरती है ना, या मंदिर में मीटिंग होती है तो सबके विचार देखना कैसे होते हैं। उस मीटिंग में जाओ तो 6 प्रकार के जीव देखने को मिलेंगे। कुछ विषय चलता है तो एकदम एक जोर से बोलता है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। फिर दूसरा बोलता है नहीं ऐसा क्यों किसी को तकलीफ देना। मतलब सब आप जाकर के उस मीटिंग में देखो तो सभी प्रकार के विचार सुनने को मिलते हैं। वो सब अपने उसकी जो लेशा है उसके अनुसार निकलते हैं बाहर विचार। कोई भी एक घटना भी घटित होती है तो किसी को बहुत ज़्यादा वो संश्लेष परिणाम करता है, कोई है वो थोड़ा सा
कम करता है, कोई तीसरा उससे कम करता है। एक ही कार्य हुआ है लेकिन उसके अन्य अन्य प्रकार से। वहाँ उदाहरण नहीं देते कि वो वेश्या, कोई वेश्या वहाँ पर मर गई थी, तरुण स्त्री मर गई थी, तो 4 लोग आए, 4 लोगों ने अलग अलग विचार हुए, सब अपने अपने कषाय परिणाम के अनुसार वहाँ विचार करता है। तो इस प्रकार ये लेशा का कार्य बताए। मनेन वयनम कम्मम हवे, मन के द्वारा उनके जो वचन, मनपूर्वक जो वचन हुए वे क्रम से उन लेशाओं के कार्य को बताता है। तो ये 6 लेशाओं का यह दृष्टांत दिया। अब आगे 6 लेशाओं का लक्षण बता रहे, 9 गाथाओं के द्वारा बताएंगे। खुद की लेशा पहचानने के लिए लक्षण को जानना है, क्योंकि हमें कल्याण अपना करना है, दूसरे का नहीं। दूसरे का कल्याण तो अपने आप होगा, उसके परिणामों से होगा, हम नहीं कर सकते उसका कल्याण। लेकिन अपने को, अपनी लेशाओं को पहचाना है कि मुझे अशुभ लेशा को छोड़ करके शुभ लेशा को में आना है और उसमें रह करके अपना आत्मा का कार्य करना है। तो उसके लिए यहाँ लक्षण की पहचान करा रहे हैं। पहले जब बच्चे छोटे होते तो उसको पता नहीं ना, किसको मूंग की दाल कहना, किसको उड़द की दाल कहना, किसको तुअर की दाल कहना, तो उसको लक्षण बता करके सिखाया जाता है कि ये तुअर की दाल ऐसी बड़ी होती है, मूंग की दाल ये छोटी होती है। तो लक्षण से वो पहचानती है हमेशा, फिर बताती कि नहीं ये अमुक प्रकार की दाल है। इसी प्रकार जीवों के परिणाम को पहचानने के लिए ये लक्षण जानना जरूरी है। तो जो तीव्र कृष्ण लेशा वाला जीव है उसके परिणाम कैसे होते हैं वह अगली गाथा में बताते हैं। चंडो न मुचैवेरम भंडनशीलो यधम्मदय रहियो दुट्ठो नये दिवसम लक्षणमेयं तु किन्हस्स। बताते हैं चंडो माने जो प्रचंड होता है, हर बात पर तीव्र क्रोध करना। जरा कुछ किसी ने कहा या कुछ भी हुआ तो तुरंत कषाय करना, क्रोध, तीव्र क्रोधी, उसको बोलते प्रचंड। लोग डरते ना उससे, बोलने में भी डर जाते कि इससे बात करेंगे तो ये तो नहीं होगा, आठम पोंग तो नहीं फूटेगा, इसलिए डरते हैं। वैरम न मुचई, और वैर को छोड़ता नहीं है। एक बार किसी से वैर धारण किया कि सालों साल तक वो वैर चलता रहता है, तो वह कृष्ण लेशा का लक्षण है। फिर भंडनशीलो, लड़ाई झगड़ा करने का स्वभाव, कुछ मतलब कुछ कारण भी नहीं होता है। नल पर वो जाते हैं ना सब पानी भरने के लिए, बाइया सबको पानी मिलेगा लेकिन वो झगड़ा करके पानी लेंगे वहाँ पर, मेरा पहला चाहिए, मुझे पहला चाहिए, तुम्हें पहला चाहिए। इस प्रकार झगड़ा करना। कुएं पर पानी लाने के लिए जाते हैं या नल पर जाते हैं या और बाजार में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे तो वहाँ पर झगड़ा करना। सास बहू आएगी तो वहाँ पर बहू के साथ बार बार झगड़ा करना। इस प्रकार झगड़ालू स्वभाव जो होता है, मतलब ये बहुलता की अपेक्षा से सब लक्षण लगाएं, क्योंकि हमेशा एक ही लेशा सभी जीवों की नहीं रहती है, लेकिन बार बार ये बहुलता लेशाओं की रहती है किसी के जीवन में। तो लड़ाई झगड़ा करने का स्वभाव होना एक कृष्ण लेशा का लक्षण है। धम्म दया रही हो, दया धर्म से रहित, कोई किसी करुण मतलब ऐसी अवस्था भी कोई ऐसा दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर दया होनी चाहिए, कोई बहुत भूखा हुआ व्यक्ति पड़ा हुआ है या बहुत कोई कुत्ता वगैरह है, बहुत अशांति से ये झटपटा रहा है, तो उसको देखकर भी मन में दया भाव न होना। तो दया धर्म से रहित होता है कृष्ण लेशा। तो हमें अपनी पहचान करनी चाहिए, ऐसा भाव अपने में है क्या। यदि होता है जब तब समझना है कि कृष्ण लेशा में हम हैं। दुष्टो नए ऐसी वसम, और कैसा है, दुष्ट अभिप्राय वाला है, मतलब दुष्ट है, दूसरे का क्या बोलते, दूसरे का नुकसान करना, दूसरों को दुख पहुंचाना, दूसरों की हानि करना, ये सब दुष्टता के लक्षण है। और नए ए दिवसम, किसी के वश नहीं होता है, मतलब मान नहीं झुकती है, उसकी विनयशीलता नहीं है। मैं बोलते ना मोडेल पण वाकणार नहीं, हमारे मराठी में एक बोलते हैं, टूट जाएंगे लेकिन
झुकेंगे नहीं, ऐसा। तो ऐसे वो वश नहीं होते हैं किसी के, तो उसको ये कृष्णलेशा का लक्षण है। ऐसे यदि अपने परिणाम है तो समझना कि वह कृष्णलेशा है, और कृष्णलेशा है तो समझना कि हम बहुत बड़ी बीमारी से बीमार है व्यक्ति, इसलिए उसके लिए कहा जाना चाहिए भगवान के हॉस्पिटल में जाकर के दवाई लेना चाहिए। अंदर है तो बाहर आता है ना, वो भी तीव्र ही कहलाएगा, लेकिन वो किस मतलब व्यक्त भी हो जाता है ना वहाँ पर, तीव्र कषाय क्रोध। अब यहाँ पर आगे का जो है वह वास्तव में देखा जाए तो नीललेशा का लक्षण 510 और 500 का लक्षण बता दिया है। अब वहाँ लक्षण में यम तो किन्नस हो गया ना वहाँ पर पूरा, ये कृष्णलेशा का लक्षण है। 510 और गाथा में जो बताया है वह नीललेशा का लक्षण है, और 511 में भी नीललेशा का लक्षण है, लेकिन यहाँ पर गलती से शायद वो संस्कृत टीकाकार ने वो कृष्णलेशा का लक्षण उसको बता दिया है। धवला पुस्तक पृष्ठ 388 पर ये गाथाएं है जैसी कि वैसी, तो वहाँ पर जो अर्थ किया गया है वो नीललेशा का लक्षण बताया है, और अपने को भी वहाँ समझ में आता है कि नीललेशा का लक्षण है। तो ये 510 और 511 पर नीललेशा का ही लक्षण कहते हैं। 510 नंबर गाता है, मंदो बुद्धिविहीनो निर्विन्नानीय विषयलोलोय मानी मायतः आलस्योचेव भेज्योय निद्दावञ्चन बहुलो धनदन्ने होदिति वसन्नाय लक्षणमेयं भणियं समासदो नीललेशस्। तो होने पर ऐसा वाक्य उन्होंने दिया है, इसलिए वो पहले गाथा में कृष्णलेशा का लक्षण समाप्त हो गया, और यहाँ पर नीललेशा का वर्णन कर रहे हैं। मंदो मतलब जो मंद है मतलब क्रिया में मंद, कोई काम करने में आलस आता है, उठ करके लेने में आलस आता है, सब क्रियाओं में मंद है, तो वो नीललेशा का लक्षण बताया है। बुद्धिविहीनो मतलब बुद्धि मतलब कैसा कार्य करना चाहिए उसके बारे में अनभिज्ञ है, विवेक नहीं है। निर्विन्नानि ज्ञान से रहित है, विज्ञान से रहित है, विशेष ज्ञान नहीं है। विषय मतलब विशेष ज्ञान मतलब इसके बारे में नहीं, सामान्य लौकिक में भी। विषय लोलोय और विषय में क्या है, बाह्य स्पर्शादि बाह्य इंद्रियों विषयों में लंपट है, उसमें ज़्यादा आसक्त है। मानी माने मान कशाई है, मुझे स्वाभिमान है ऐसा बोलते हैं ना सब लोग, और स्वाभिमान को एक वो भी मतलब मीठा जहर है स्वाभिमान। लगता है अपने को वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वह भी एक विष मानव महाविष रूप कर ही नीच गती जगत में। मान कशा चांगला आहे का, तर की विष आहे, विष कसं आहे पण तो मधुर विष आहे ते, लगता है मीठा लेकिन उससे अपना घात ही होता है। माई माने जो मायाचारी है, कुटिल वृत्ति वाला है। आलस्य माने आलसी है, अध्ययन करने में आलस, काम करने में आलस, पड़ा रहना सोना इसी में ही है वह। भेज्य और कैसा है, भेद्य मतलब दूसरों के द्वारा उसका अभिप्राय जाना नहीं जाता है, इसके भीतर क्या छिपा हुआ है ये समझ में नहीं आता है। पर के द्वारा वो ऐसे बाहर से दिखाई देता है कि शांत है ये है, लेकिन उसके अंदर में भीतर में क्या है वो समझ में नहीं आता है, मतलब छुपाता है अपने भावों को। तो ऐसा जीव जो है वह नीललेशा वाला है, नीललेशा का लक्षण है। और कैसा है, निद्दा बहुलो वंचन बहुलो मतलब ज़्यादा नींद लेता है, ज़्यादा फंसाता है दूसरों को, वंचन क्या बोलते ठगाना, ठगाता है। धन ठगना ठगता है, ठगता है बोलते हैं ना, और ठगाना मतलब खुद ठग जाना ऐसा। धन धन्य होदिति वसन्ना
जिसकी धन धान्य, बहुत धान्य का संचय करना, बहुत धन का संचय करना, सोना चांदी रुपया पैसा इन सब का संग्रह करना, हाँ, इसमें जिसकी तीव्र संज्ञा है उसको ग्रहण करने की, तो वह नीललेशा का संक्षेप से लक्षण कहा गया है। ऐसे परिणाम अपने होते हैं क्या देखना, इसमें से जो परिणाम अपने हो रहा है तो वहाँ पर समझना कि अशुभ लेशा है, ये अच्छे परिणाम नहीं है। हाँ, परमानेंट नहीं रहेगी ना, बदलते रहेंगे। चौथे गुणस्थान तक तो 6 लेशाओं का परिणमन बदलता रहता है, इसलिए कभी कभी देखो ना, बहुत कषाय जीव भी कभी मंद दिखाई देता है और कभी उसके परिणाम भी अच्छे दिखाई देते हैं। ये बहुलता की अपेक्षा से अपन समझेंगे कि ये अशुभ लेशा वाला जीव है, बारंबार उसके अशुभ लेशाएं होती है, लेकिन बीच बीच में उसका परिणमन भी होगा ही, एक ही लेशा में नहीं रहेगा जीव। तिर्यंच और मनुष्य गति में नियम से लेशा बदलती रहती है। अब कापोत लेशा का लक्षण बताते हैं, 3 गाथाओं के माध्यम से बताएंगे। निंदई अन्ने दूसई बहु सोय सोय भय बहुलो असूयई परिभवई परम पसंसये अपयम भौसो। परम क्या करता है, रूसई निंदई अन्य दूसई, दीदी निद्दा बहुलो किसका वर्णन दिया है, किस लेशा में गए देखो। हाँ, अन्य रूसई दूसरों पर रुष्ट होता है, बार बार रुसना, माने क्रोधित होना दूसरों पर। अन्य निंदई दूसरों की बार बार निंदा करता है। अन्य दूसई दूसरों को ही दूषण देता है। हमारी ये एक बहुत खराब आदत होती है कि हमेशा अपना दोष देखते ही नहीं है, दूसरे कुछ भी हुआ तो दूसरे का दोष, हाथ से कुछ गिर गया तो तुम बीच में क्यों आ गए, मैंने गिरा दिया उसका अपना दोष नहीं देखेंगे, मैंने नहीं देखा वो नहीं देखेंगे, बीच में रखा है तो भी गिर गया तो भी बोलेंगे ये बीच में किसने रख दिया। हम देख के नहीं चले, उसका दोष अपना नहीं देखेंगे, हर बार दूसरों पर ही दोष दूषण देना, ये कापोत लेशा वाले जीवों का लक्षण है। सोय बहुलो भय बहुलो, बारंबार शोक करना, भय की बहुलता, कहीं पर जाना या आना है तो भी डरना, भय की बहुलता। असूयई परम परिभवई, पर को सहन नहीं करता है, मतलब किसी का अच्छा हो रहा है तो भी सहन नहीं होता है, कोई किसी को अच्छा बात कर रहा है तो भी इसको सहन नहीं होता है, तो वो उसके बारे में जाने के बाद उसकी बुराई करेगा उसके सामने। हाँ, सामने मतलब दूसरों के सामने, तीसरे की निंदा दूसरे के सामने ऐसे। फिर असूयई मतलब क्या बोलते हैं, असूया करता है, ईर्ष्या करता है। परम परिभवई दूसरे का अपमान करता है। पप्पयम प्रशंसये, देखो ये स्वयं की प्रशंसा करना, मैं कितना बढ़िया हूँ और दूसरा कितना खराब है। हमेशा क्या दिखाने का प्रयास करते सबको, दुसरा मी किती चांगला आहे आणि दुसरा किती वाईट आहे। सारखं आमचं चालू काय असते कामधंदा, बायकांचं तर हे उद्योग काय काम नसतोय। 4 लोग एक जगह बैठ गए कि 5वें व्यक्ति की निंदा करेंगे, 4 व्यक्तियों के बारे में चर्चा नहीं होगी, हम कैसे हैं, हमारे से क्या गलती हो रही है, ये कभी बात नहीं कहेंगे, उसकी गलती कैसे है। और हमने उस समय इतना अच्छा कहा, ये कहा तो भी सुनता नहीं, मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ और वो बहुत खराब है। इस प्रकार दूसरों की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना, ये तीव्र कषाय का लक्षण है और ये कपोत लेशा का लक्षण है। और बताते कपोत लेशा का लक्षण, नयपत्ति परम सो अपाणम इव परम पिमन्नन्तो थूसई अभिथुवन्तो नय जाणय हानि वड्ढिम वा। और कपोत लेशा का लक्षण बताए कि परम न पत्तियई, दूसरे पर विश्वास नहीं करता है, नहीं जैसे अपने परिणाम है वैसे दूसरों के भी होंगे, तो दूसरों पर विश्वास ही नहीं रहता है उसको।
स्व अपणम इव परमपि मन्नंतो, अपने ही समान पर को भी मानता हुआ, मतलब जैसे अपने परिणाम हो रहे हैं बुरे तो दूसरे के भी ऐसे होते होंगे। इस प्रकार स्वयं चोर को क्या लगता है, दूसरा भी चोर ही लगता है ना। इसी प्रकार अपने के समान दूसरों को मानता हुआ अभिथुवंतो थूसई, माने दूसरे को स्तुति करता है, ऐसे दूसरों के ऊपर क्या करता है, संतुष्ट होता है। और हानिम वड्यम नय जानई, मतलब दूसरा कोई अपनी स्तुति करता है तो खुश हो जाता है, और स्व की हानि पर की वृद्धि जानता नहीं है। अपने या पर की हानि वृद्धि हो उसकी परवाह नहीं करता है। और भी लक्षण आगे बताते हैं। मरणम पथेरणम रणे देयसु बहुगम पिथुवमाणोदु नगनई कज्जा कज्जम लक्षणमेयम तु काउस। और जो रणांगन में मरण की प्रार्थना करता है, युद्ध में मर जाओ तो भी चलता है, मुझे विजय प्राप्त होना चाहिए, तो और युद्ध में मरण हो जाए तो मेरी वीर गति हो जाएगी और सभी मेरा भले ही शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन कीर्ति तो रहेगी ना, यश तो रहेगा। इस प्रकार की वांछा से वहाँ पर मरण चाहता है रणांगन में। सुबहुगम्पी थुव मानो देई, यदि कोई स्तुति करता है तो उसको बहुत दंड देता है। राजा लोग रहते थे ना पहले, अपनी कोई स्तुति करने के लिए स्तुति करता है तो उसको बहुत दान वगैरह दे करके उसका सम्मान करते थे। ये सब कपोतलेशा का लक्षण है। सब राजा लोगों का जो लक्षण बताया ना, रणांगन में मरण की प्रार्थना करना और स्तुति करने वाले को बहुत दान देना। कज्जा कज्जम न गणई, कार्य और अकार्य को गणता नहीं है, मतलब जानता नहीं है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसको जानता नहीं। वो यह कापोतलेशा का लक्षण है। माने ये सब लक्षण इसको बारंबार पढ़ना चाहिए और अपने में ये परिणाम हो रहे हैं तो वह समझना चाहिए कि अब अशुभ लेशा ये अच्छे परिणाम नहीं है, ये पाप बंध के कारणभूत परिणाम है, इसलिए इससे बचना चाहिए। वो तो बदलती रहेगी ना, जब ऐसा परिणाम आपको होगा तो निर्लेशा हो गई समझना। वो बोल रहे ना एक साथ थोड़ी सब हो जाएंगे, लेकिन ये इतने प्रकार बताए ना, और इतने ही ऐसा नहीं, ये तो एक उदाहरण सैंपल बताया है। इस जाति के जो भी परिणाम होंगे असूया रूप, इस ये पहले कृष्ण रेशा में क्या ज़्यादा तीव्र क्रोध, तीव्र कषाय, वैर धारण करना, ये तीव्र संक्लेश रूप परिणाम बताए। इसमें दूसरे में नीलेशा में क्या परिणाम है, वहाँ पर सब मतलब वहाँ आलस युक्त परिणाम है, मतलब पुरुषार्थ की हीनता वगैरह है। वो तीव्र गुस्सा हुआ तो वहाँ पर आपको कृष्ण लेशा हो गई ना। हाँ और उस अगले समय में मैं रुष्ट हुई। हाँ, मैंने सोचा तीनों एक साथ दिखेंगे, एक साथ नहीं वो आएगा, अलग अलग होंगे। सिद्धं शुद्धं पणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणम् ओच्छम्। जानैकज्जा कज्जं सेयं च सौवसमपासि दयदानरदोयमिदु लक्षणमेयं तु ते उस्स। अच्छे हैं कि कज्जा कज्जम जानई, क्या करना चाहिए और कुछ क्या नहीं करना चाहिए। व्यवहार में भी अपन देखते हैं ना, कार्य अकार्य, और धर्म मार्ग में भी क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, इसको जो जानता है। सेयम असेयम, क्या सेवन करने योग्य है, क्या सेवन करने योग्य नहीं है, उसका भी जिसको विवेक रहता है।
और सौव समपासी, सभीयों में समता भाव, समान देखने वाला, सभी जीवों को समान बुद्धि से समान भाव से देखने वाला जो है वह पीतलेशा का लक्षण है। दया दान रहित हृदो, दया में रत है, दान देने में रत है, सभी जीवों को पर जीवों पर दया भाव रहता है। ये सब तेजोलेशा के लक्षण बताए हैं। पीतलेशा है, कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको खाना पीना ये सब देना उसको, या कोई पढ़ाई करने वाला है तो उसको पुस्तक इत्यादि का दान देना, ऐसा उसके भाव में ही ऐसा रहता है, देने का भाव। किसी की यश ख्याति पूजा के लिए नहीं कर रहा है, यश ख्याति पूजा के लिए इच्छा हो तो और वो अशुभ में चला जाएगा, लेकिन दया बुद्धि से वहाँ पर दान देता है। और मन वचन काय में मृदुता है, वह सब तेजोलेशा का लक्षण है। पद्मलेशा का लक्षण बताते हैं आगे। चागी भद्दो चोखो उज्ज्वकम मोयखमदि बहुगंपी साहु गुरु पूजन रदो लक्षण मेयम तुपमस। जो चागी मतलब त्यागी है, मतलब सबका त्याग करना, या गृहस्थ अवस्था का त्याग करना, या किसी वस्तुओं का त्याग करना, इस प्रकार की त्यागशील है, त्याग करने का स्वभाव है जिसका। और कैसा है भद्र, माने अच्छे परिणाम है जिसके। भद्र सबका भला चाहता है, अपना भी भला करता है, दूसरों का भी भला चाहता है। और चोखो माने शुभ कार्य में उद्यम करता है, सरल स्वभावी। चोख का मतलब क्या? सरल स्वभावी है। उज्ज्व कम्मो माने शुभ कार्य में उद्युक्त रहता है, उद्यमी रहता है, आलसी नहीं है। उसमें वो निर्लेशा में बताया था ना, वो आलसी रहता है सब काम करने में वगैरह। तो लेकिन यह पद्मलेशा वाला जीव कैसा है? उद्युक्त कर्म मतलब कर्म करने में उद्यमशील होता है। खमदि बहुगंपी, और बहुत कुछ उसको उपद्रवों को सहन करता है। कोई भी कष्ट आता है तो उसको भी शांति से सहन करता है, या कोई पाप कर्म का उदय आता है तो भी वह सहन करता है, या कोई निंदा आदि करता है तो भी वह सब सहन करने का उसका स्वभाव रहता है। साहु गुरु पूजन रदो, और जो साधुओं की पूजा में रत रहता है, गुरुजनों की पूजा करने में रत रहता है, भगवान की पूजा में भी रत रहता है, प्रीति से दान देता है, ये सब पम्मस्स लक्षण मेयम, ये पद्मलेशा के लक्षण है। तो तेजोलेशा से पद्मलेशा में क्या है? परिणामों की विशुद्धि अधिक है, तो ज़्यादा शुभ कार्यों में वह प्रवृत्त होता है, भद्र परिणामी रहता है। ऐसे मतलब ये अन्य जो धर्म कार्य नहीं करते ऐसे भी जो बहुत सारे ऐसे दिखाई देते हैं, बारंबार सबका उपकार करना, गरीबों का उद्धार करना और अच्छे अच्छे काम करना, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनकी भी वो शुभलेशा हो सकती है। और शुक्ललेशा का भी लक्षण कहते हैं 517 नंबर की। कुनई पक्खवायम नवीयने दानम समोय सव्वेसिम नथियराय दोसा नेहो विय सुक्कलेशस्स। नय कुणई पक्षवायम, जो पक्षपात नहीं करता है, मतलब एक को भला करना एक का बुरा करना, या इसका एक का पक्ष लेना दूसरे का पक्ष नहीं लेना, किसी एक पक्ष को ही ग्रहण करके रहना, ऐसा करता नहीं है। मतलब सबको समान भाव से देखता है, पक्षपात नहीं करता है। नवीय निदानम, और निदान भी नहीं करता है कि मैं इतना धर्म कार्य करता हूँ तो मुझे इसका अमुक फल मिले, या सब मेरी स्तुति करें, सब मेरी ख्याति करें, या मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो या इंद्रपद की प्राप्ति हो, इस प्रकार का निदान नहीं करता है। तो निदान करने का भाव उसको नहीं होता है। और समोय सव्वेसिम, सभी जीवों में समान रहता है, राग द्वेष नहीं करता है।
रायत दोषा नत्थिय, और राग द्वेष जिसके नहीं है, किसमें? पुत्र मित्र कलत्रादिकों में नेहो भी नत्थी, स्नेह भी नहीं है. जे प्रेम पण करत नाही, रागद्वेष पण करत नाही. जे अपने आप्त लोग होते उसके ऊपर प्रति स्नेह भाव होना, ये भी नहीं होता है, उसके प्रमाद है, मतलब अशुभ है. तो इस प्रकार शुक्ल लेशा के लक्षण बताए हैं. ने मध्यस्थ वृत्ति वाला, समता भाव वाला जो जीव है, मंद कषाई है, तो वह सब शुक्ल लेशा के लक्षण हैं. तो इस प्रकार ये लक्षण अधिकार समाप्त हुआ. लेकिन उसको वो व्यक्ति पर प्रेम नहीं है, उसके गुणों पर प्रेम है ना, और वो अच्छे गुण हैं. तो गुणों पर प्रीति होने से अपने में गुणों की अधिकता ही होगी. नहीं, स्नेह रहेगा कि उतना आंशिक रूप से वो संज्वलन लोभ है, संज्वलन कषा है, तो उसकी अपेक्षा से, लेकिन वह अशुभ लेशा में नहीं जाएगा, वह शुभ लेशा ही है. अब यहाँ लेशाओं के अंश बताते हैं, और उसमें आयुबंध के योग्य अंश कौन कौन से वो बता रहे हैं. 518 लेसाणम खलु अंसा 26 होंती तत्थमज्जिमया आउग बंधन जोगा 88 वगरिस काल भवान. 6 लेशाओं के 26 अंश होते हैं. उसमें बताएं कि हर लेशा, कृष्ण लेशा, ये 6 लेशा हो गए, और प्रत्येक के उत्कृष्ट मध्यम जगन्य, उत्कृष्ट मध्यम जगन्य, इस प्रकार कितने भेद हो गए? 6 के 18 हो गए. अब ये लिखे ना, ये 18 भेद हो गए. और तत्तम और 8 अंश हैं कि जो आयुबंध के योग्य बताए हैं. तत्त मज्जिमया आयु बंधन जोगा, उसमें से मध्यम जो कषाय अंश है वह आयुबंध के योग्य है. और वे कब होते हैं? 8 जो अपकर्ष काल है, उस काल के बीच में वह आयुबंध के योग्य परिणाम होते हैं. मतलब उस काल के बीच आयुबंध के योग्य मध्यम अंश होंगे तो ही वहाँ पर आयु का बंध होगा. तो अपकर्ष काल आ जाए और उसमें आयुबंध के योग्य परिणाम न हो तो वह आयुबंध नहीं भी होता है. तो ये आयुबंध के योग्य जो 8 अंश बताए हैं वे कौन से हैं? तो यहाँ बताया वहाँ पर तेजोलेशा कपोतलेशे के उत्कृष्ट अंश से लेकर तेजोलेशा के उत्कृष्ट अंश से पूर्व तक जो कषाय उदय स्थानों में मध्यम अंश है वे आयुबंध के योग्य बताए हैं 8 स्थान. अब यहाँ पर वो देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा कि जो अपन ने कषाय मार्गणा में किए थे 4 भेद, शिला भेद, पृथ्वी भेद, धूलि भेद और जल रेखा, धूलि रेखा और जल रेखा, फिर उसके क्रम से लेशास्थान 14 बताए थे और उसमें आयुबंध के और अयोग्य के स्थान 20 बताए थे. यदि आपको कषाय मार्गणा के याद है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, ऐसे नोट्स में भी और यहाँ टीका में भी उन्होंने संक्षेप में दिया है. देखा था शिलाभेद कषाय के 4 प्रकार किए थे. एक शिलाभेद, पृथ्वी भेद, धूलि रेखा और जल रेखा. जो पत्थर पर जो लकीर होती है वो कभी मिटती नहीं है, ऐसे जो तीव्र कषाय रूप परिणाम है उसको शिलाभेद कहा. फिर पृथ्वी भेद में जैसे जमीन पर लकीर खींच दी जाए तो कुछ काल के बाद वो मिट सकती है. तो ऐसे जो कषाय जाती है कि जो कषाय
मतलब प्रयत्न के द्वारा छूट सकती है तो वो पृथ्वी भेद है। फिर धूलि के रेखा के समान, धूलि पर हमने कोई रेखा कर दी तो थोड़ी हवा इधर उधर झोंकाएगा तो वो धूल वापिस इधर उधर होकर के वो रेखा मिट जाती है, जल्दी मिटती है। और जल रेखा तो इधर पानी पर लकीर खींची कि तुरंत वो मिट जाती है। ऐसे इधर कषाय उत्पन्न हुए कि तुरंत नष्ट हो जाते हैं, उसको जल रेखा के समान कषाय कही है। ऐसे 4 भेद किए थे कषाय के। फिर उसमें लेशा स्थान की अपेक्षा से 14 भेद किए थे। पहले जो शिला भेद में जो लेशा होगी तो कृष्ण लेशा ही होगी नियम से, वहां पर अन्य कोई ऐसे तीव्र कषारूप परिणाम है उसमें दूसरे कोई लेशा नहीं हो सकती, केवल कृष्ण लेशारूप ही वे परिणाम है। फिर पृथ्वी भेद समान कषाय है, ये तो बहुभाग है ये कषाय उदय स्थान। फिर इसमें जो एक भाग रहा उसके बहुभाग इसमें है पृथ्वी भेद में, तो उसमें शुरू के कुछ परिणाम है वे केवल कृष्ण लेशारूप है। फिर आगे के कुछ परिणाम है वे कृष्ण और नील दोनों लेशारूप है। फिर आगे के परिणाम कृष्ण नील कापोत तीनों लेशारूप है। इस प्रकार एक एक कषाय लेशा यहाँ पर बढ़ती जा रही है। मतलब जहां पर वह लेशा प्रारंभ हुई उसके पहले उस लेशा का उदय नहीं है, वैसे वहां प्रारंभ हो गई तो वहीं पर उसका उत्कृष्ट होगा अशुभ लेशा में। और शुभ लेशा जहां प्रारंभ हुई उसका क्या होगा, वहां पर जगन्य अंश होगा। फिर आगे जाकर के अशुभ लेशा का जगन्य अंश लास्ट में आएगा और शुभ लेशा का उत्कृष्ट अंश लास्ट में आएगा, क्योंकि अपन ने देखा ना अशुभ लेशा में उत्कृष्ट पहले फिर मध्यम फिर जगन्य है, और शुभ लेशा में पहले जगन्य फिर मध्यम फिर उत्कृष्ट है। तो इस प्रकार लेशा के क्रम से स्थान है, मतलब एक ही कषाय उदय स्थान में यहाँ पर 3 प्रकार की लेशा है। यहाँ पर कषाय उदय स्थान वे ही, लेकिन उसमें 4 प्रकार की लेशा है। जैसे नरक के नारकी को वो कषाय उदय स्थान होगा तो उसको अशुभ लेशा होगी, स्वर्ग में ये कषाय उदय स्थान होगा तो वहां पर शुभ लेशा है, और मनुष्य और तिर्यंचों में यथा संभव जैसा होगा परिणाम वैसा है यहाँ पर। इस प्रकार ये इन कषाय उदय स्थानों में यहाँ से पित्त लेशा प्रारंभ हुई, कहाँ से लेंगे, यहाँ से। इसके पहले के परिणामों में पित्त लेशा नहीं हो सकती है, यह शुभ लेशा रूपी स्थान है। फिर आगे ये यहाँ से पद्मलेशा प्रारंभ हुई, 5 आंकड़ा जाली से नहीं, यहाँ से पद्मलेशा प्रारंभ हुई। 4 लेशा के तो है ही और पद्मलेशा के भी ये परिणाम है। इस प्रकार यहाँ शुक्ल लेशा प्रारंभ हुई। ऐसे लेशा स्थान बताए हैं क्रम से। फिर यहाँ तक 6 लेशाएं रहेगी, लेकिन आगे कृष्ण लेशा नहीं रहेगी। फिर कृष्ण लेशा के बिना 5 लेशाएं रहेगी। फिर यहाँ कृष्ण नील के बिना 4 ही लेशा, मतलब नील लेशा यहाँ तक रहेगी, फिर आगे नहीं है। आगे के कषाय में नील लेशा नहीं होती है। फिर यहाँ एक कृष्ण नील के बिना बाकी की 4 लेशाएं लेना। यहाँ कृष्ण नील कापोत नहीं है, केवल यहाँ तक ही कापोत लेशा है। फिर आगे केवल पीत पद्म शुक्ल ही लेशा होगी, मतलब कृष्ण नील और कापोत के बिना। तो कापोत लेशा का जगन्य अंश यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ तक पित्त लेशा है, इसके आगे नहीं है। फिर पद्म लेशा यहाँ तक है, आगे नहीं है। और यहाँ शुक्ल लेशा, यहाँ पर भी शुक्ल है, परम शुक्ल कही जाती है। अब इसमें आयुबंध के योग्य कौन से परिणाम हैं? तो एक तो अपने अभी उत्कृष्ट मध्यम जगन्य ऐसे भेद किए थे, उस अपेक्षा से लेशा के 18 भेद किए, और आयुबंध के योग्य ऐसे मध्यम अंश बताए हैं। तो वे मध्यम अंश कौन से हैं? तो यहाँ कापोत लेशा के का उत्कृष्ट अंश कहाँ आएगा? यहाँ से प्रारंभ हुआ, इसके आगे। और तेजोलेशा का उत्कृष्ट अंश, तेजोलेशा का उत्कृष्ट अंश कहाँ आएगा? यहाँ तक 3 लेशा बताई, यहाँ तक है ना 3 लेशा। तो ये तेजोलेशा का उत्कृष्ट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। और कापोत लेशा का उत्कृष्ट कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। तो इसके बीच में जो स्थान हुए उनको 8 मध्यम आयुबंध के योग्य बताए कि ये परिणाम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मध्यम अंशों में आयु का बंध हो सकता है। इधर जो है इससे आयु का बंध नहीं होगा, और उधर के परिणामों से भी आयु का बंध नहीं होगा। अब इसमें प्रश्न केवल रहता है
यहाँ नरकायु और यहाँ नरकायु का बंध होता है। ये जो तीव्र संक्लेश रूप परिणाम है, इसमें आयु का बंध हुआ तो किसका होगा? केवल यहाँ पहले तो बहुत संक्लेश रूप स्थान है, वे आयु बंध के योग्य नहीं, उसमें आयु बंध हो नहीं सकता है। फिर आगे के परिणाम है वो उसमें केवल आयु बंध हुआ तो नरकायु का ही होगा, ऐसे तीव्र संक्लेश में। फिर आगे के भी जो पृथ्वी भेद में केवल कृष्णलेशा के स्थान है, उसमें भी एक नरकायु का ही बंध बताया। और कृष्ण नील योग्य जो कषाय रूप लेशा रूप स्थान है, वहां पर भी नरकायु का ही बंध बताया। फिर आगे जो है यहाँ से लेकर पहले में नरकायु के बंध के योग्य है कुछ परिणाम, फिर आगे के कुछ परिणाम नरकायु तिर्यंचायु के योग्य है, फिर आगे के कुछ परिणाम नरकायु तिर्यंचायु मनुष्यायु तीनों के योग्य है। फिर यहाँ के जो परिणाम है वो चारों आयु के बंध के योग्य है। जैसे मतलब यहाँ नारकी जीव है, वो आयु का बंध करे तो वो तिर्यंचायु मनुष्यायु का कर सकते, स्वर्ग के देव करे तो भी वो तिर्यंच मनुष्यायु का करेंगे। पीतलेशा उनको हो सकती है ना देवों की यहाँ पर, तो वे बंद करे तो तिर्यंचायु का मनुष्यायु का कर सकते हैं। और मनुष्य जो है वह नरकायु का भी कर सकते हैं, तिर्यंचायु का भी कर सकते हैं, मनुष्यायु का भी कर सकते हैं और देवायु का भी कर सकते हैं। हाँ, पितलेशा में नरकायु का नहीं बंध होगा। वो नर कृष्णलेशा के योग्य भी बताए ना, तो कृष्णलेशा के स्थान होंगे तो वैसे नरकायु का बंध होगा। वहां पर नीलेशा रूप परिणाम होंगे तो तिर्यंचायु वगैरह का बंध होगा, यानी नरकायु का भी हो सकता है। तो ये सब जो परिणाम है ना, यहाँ इस मध्य में गर्भित कर दिया, ऐसा वो तर्क लगाया है कि ये केवल छूट जाते हैं, ये तीन स्थान जो है वो। तो यहाँ पर ये इस मध्यम लेशा में गर्भित किए, ऐसा उसका ये निकाला है हल। तो ये 8 हुए ना, ये 1 मध्यम अंश 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नहीं, उसको इसमें ये मध्यम अंश में गर्भित करना, क्योंकि ये भी ऐसे कृष्णलेशा के मध्यम ही परिणाम हुए ना, ये उधर इधर उत्कृष्ट है तो ये बीच के मध्यम परिणाम हुए इस अपेक्षा से। तो कषाय उदय स्थान पृथ्वी भेद में मेरे अनंतन में क्रोध का उदय है, तो उस समय अनंतन में 4 बजे उदय कषाय का उदय है, तो उस समय 6 लेशों के परिणाम पाएंगे। आप ये कहना मतलब अलग अलग जीवों के अपेक्षा से, नाना जीवों की अपेक्षा। अनंतानुबंधी के अकेले उदय में थोड़ी आती है, अनंतानुबंधी प्रत्येकन प्रत्येकन संजोलन चारों का उदय रहता है ना एक साथ। उस समय असंख्यात परिणामों में नाना जीवों की अपेक्षा ये 6 स्थान पाए। हाँ, तो इस प्रकार ये आयुबंध के 8 मध्यम अंश कहा गए कि इस परिणामों में जीव आयु का बंध कर सकता है, क्योंकि ज्यादा संक्लेश रूप में करता नहीं और ज्यादा विशुद्ध परिणामों में आयु का बंध नहीं होता है, ये केवल बताना है। और ये मध्यम 8 अंश होते हैं, यहाँ पर उन्होंने बताया ना टीका में, कापोतलेशा के उत्कृष्ट अंश से तेजोलेशा के उत्कृष्ट अंश के पूर्व तक। यहाँ कापोतलेशा का उत्कृष्ट अंश हुआ ना, उसके बाद के परिणाम। और यहाँ तेजोलेश का उत्कृष्ट अंश हो गए, यहाँ जो 3 का अंक लिखा है, तो इसके पूर्व के परिणाम ये मध्यम अंश कहलाते हैं और उससे आयु का बंध हो सकता है। कहाँ पर? नोट्स में 8वें नंबर के पॉइंट पे देवायु और अबंध, वो कुछ उसके जो 3 भाग का स्थान है ना, उसमें कुछ भाग तक वहाँ पर आयुबंध होगा और आगे के कुछ भागों में आयुबंध नहीं होगा। तीनों लेशा के उत्कृष्ट अंश होंगे तो वहाँ पर आयुबंध नहीं होते हैं। मध्यम परिणामामध्ये बंद होतो। मैंने शुभलेशा के भी देखो, जहाँ उत्कृष्ट 3 अंक आ गया, तेजोलेशा के उत्कृष्ट के पूर्व तक ऐसा बताया, मतलब तेजोलेशा के उत्कृष्ट अंश में भी आयु का बंध नहीं होगा, पद्मलेशा के उत्कृष्ट में भी आयु का बंध नहीं है, और शुक्ललेशा के उत्कृष्ट में भी आयु का बंध नहीं है, और इधर कृष्णलेशा के उत्कृष्ट में भी नहीं है और नीलेशा के उत्कृष्ट में भी नहीं है। वहाँ पर एक नीलेशा के इसमें है लेकिन नरकायु का बताया केवल।
बंद होता है। इसका थोड़ा सा गणित देखना है अपने को। माने अपने पूरे वर्तमान जो भुज्यमान आयु है उसमें 8 अपकर्ष काल है, मतलब आयु कम कम घटा घटा करके प्रभव संबंधी आयु के बंध योग्य होना, उसको क्या कहते हैं? अपकर्ष। जैसे उदाहरण में एक भव में 8 बार आयु बंध के योग्य परिणाम हो सकते हैं, आयु बंध का काल है। उसमें यदि नहीं हुआ तो फिर अंत में असंक्षेपाद्धा काल जब रहता है आयु का, तब वह आयु बंध कर सकता है। तो जैसे उदाहरण में यहाँ पर एक आयु ली है 6561, किसी की आयु है। अभी इतनी आयु तो नहीं है, अभी समझो 100 साल है, 81 वर्ष है, तो फिर उसके 8 भाग करना, 3 भाग करना। 2 त्रिभाग जाने पर जब 1 त्रिभाग शेष रहता है तो उस समय आयु बंधने का काल है। तो यहाँ पर अपन ये सब 8 अपकर्ष निकालने के लिए उदाहरण लिया है। पूर्ण आयु में 3 का भाग देना, जब उसका तीसरा भाग शेष रहे तब वह आयु बंधने का काल है। तो किसी की आयु 6561 है, तो उसको कब आयु बंध होगा? पहले बार तो 3 का भाग दो, तो कितना शेष रहा? 3 दूनी 6, 3 एक्के 3, फिर 3 पाछी 15, नहीं हाँ 2 रहा था ना, हाँ 3 8 24 और 3 7 हाँ 7 का ही जाएगा ना। हाँ 2187 वर्ष उसके शेष रहे, तो कितने बीत गए? इसके 2 त्रिभाग, इससे 2 गुना करो, उतने बीत गए, फिर इतने उसकी आयु शेष रही, तब वो आयु बंध कर सकता है वहां पर। फिर इस बार उसको आयु बंध होगा भी या नहीं भी होगा, उसके पहले अंतर्मुहूर्त में इतने साल वो अपन नहीं जान सकते, क्योंकि कर्म का विषय अपना नहीं है ना, छद्मस्त जीवों का मतिश्रुत ज्ञान से नहीं जान सकते। अवधि ज्ञानी जान सकते हैं, अवधि ज्ञानी जान सकेंगे, हम नहीं जान सकते हैं। अब दूसरा अपकर्ष है, तो यहाँ इतनी आयु शेष रही थी, उसका भी फिर 2 त्रिभाग बीत जाएगा और 1 त्रिभाग शेष रहेगा, तब दूसरी बार आयु बंधने का काल है। तो 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, 729 वर्ष उसके शेष रहे, तब वहां पर दूसरी बार वो आयु बंध कर सकता है। लेकिन वहां पर होगा भी नहीं भी, वजनीय है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। पहले का अंतर्मुहूर्त लेंगे ना, 729 वर्ष उसके रह गए, तब पहला जो अंतर्मुहूर्त आएगा उसमें आयु बंध का योग्य काल है। फिर उसके बाद और इसका जो शेष रही आयु, उसके वापिस 2 त्रिभाग बीत गए और 1 त्रिभाग शेष रहा। तो यहाँ 3 दूनी 6, 3 सख 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, तो 143 वर्ष उसके शेष रहे आयु के, तब वह तीसरी बार आयु बंधने का काल उसको आ सकता है। फिर इस 243 के भी 243 के भी 2 त्रिभाग बीत गए और 1 त्रिभाग शेष रहा। 3 8 24, 3 1 3, 81 वर्ष उसके आयु के शेष रहे, तो वहां पर वह आयु बंध कर सकता है। करेगा ये ऐसा नियम नहीं, लेकिन यहाँ पर बंधने की योग्यता है, उस आयु बंध के योग्य उसके परिणाम हुए और योग्यता हो तो वहां पर होगा आयु का बंध। फिर ये 4 बार हो गया। फिर 5वीं बार उसके 81 वर्ष के 2 त्रिभाग बीत गए। अभी आपने समझो कि 81 वर्ष की आयु है इस भव की, तो
कितने शेष रहेंगे यहाँ पर? 3, हाँ 27 आएगा ना यहाँ पर। 27 वर्ष शेष रहेंगे, मतलब 54 वर्ष हमारे बीत गए, तो समझो कि वहां पर आयु बंध हो सकता है। और अभी ऐसा अपन मान करके चलना कि अभी आयु ज्यादा से ज्यादा कितनी, 80-90 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा जीने वाले बहुत कम जीव है। तो अपने एक 75-80 वर्ष की आयु है समझो, तो अभी अपना आयु बंध का काल आ गया है। 50 वर्ष बीत गए कि समझना कि वह आयु बंध का काल आ गया है। इसलिए अभी से तो बहुत सावधान रहना, क्योंकि हम तीव्र कषाय करेंगे, अशुभ लेशा रूप परिणाम करेंगे और उस समय हमारे आयु बंध गई तो तिरंज गति में या नरक गति में जाना पड़ेगा। इसलिए उसके लिए हमेशा परिणामों में सावधानता रखना वृद्धावस्था में। तो फिर 27 वर्ष उसके बचे, 54 वर्ष बीत गए, 27 वर्ष बचने पर वहां पर वो कर सकता है आयु बंध। और यहाँ पर भी होगा भी या नहीं भी होगा। और ये 5वीं बार आयु बंध का योग्य काल है, अपकर्ष काल है। फिर 27 वर्ष में से भी 2 त्रिभाग बीत गए, एक 9 वर्ष रह गए, मतलब 18 वर्ष वापिस बीत गए। समझो यहाँ पर 54वें वर्ष में उसको बंध होगा, नहीं तो फिर 9 वर्ष शेष रहे, मतलब 72 वर्ष उसके आयु के 72वां वर्ष है, तो उस समय उसको आयु बंध हो सकता है। उसके बीच में नहीं होगा। फिर 7वीं बार 9 वर्ष के भी 2 त्रिभाग बीत गए, तो कितने रहे यहाँ पर? 3 वर्ष शेष रहे। तो वो मतलब समझो कि 72वें वर्ष पर वो आयु बंध करेगा, नहीं तो अंतिम में 89 है ना, 79 वर्ष उम्र में वह आयु बंध वहां पर कर सकता है। तो 3 वर्ष उसके रहेंगे ना शेष। फिर यहाँ पर भी होगा या नहीं होगा। और फिर 8वीं बार 2 वर्ष और बीत गए, 1 साल रह गया उसके आयु का, तो वहां पर वो आयु बंध कर सकता है। इस प्रकार 8 बार उसके आयु बंध का योग्य काल है। और यहाँ 8 बार हो सकता है, या किसी जीव को 7 बार हो सकता है, किसी जीव को 6 बार हो सकता है, किसी को 5 बार, किसी को 4 बार, किसी को 3 बार, किसी को 2 बार, किसी को 1 बार। और वह कहाँ पर ऐसा भी फिक्स नहीं कि 1 बार मतलब यहीं पर होगा, यहाँ पर भी हो करके आगे सब कालों में छूट सकता है। 1 बार यहीं पर हो गया पहली बार ही, फिर वो आगे हुआ ही नहीं उसका। किसी को पहली बार दूसरी बार हुआ, आगे नहीं हुआ, ऐसे 2 बार भी हो सकता है। मतलब किसी 8 कालों में से किसी भी 1 काल में या 2 काल में या 3 काल में या ज्यादा से ज्यादा 8 काल में उसको आयु का बंध हो सकता है। उससे ज्यादा आयु बंध के काल नहीं है उसके। ये 6561 मान करके किया, ऐसे लाख पूर्व कोटि आयुष्य भी हो या 1 पूर्व कोटि भी हो, तो उसमें भी ये 8 ही अपकर्ष काल होंगे। तो बहुत काल के बाद वो आयु बंध का योग्य काल आएगा। 2 पूर्व कोटि त्रिभाग, 2 त्रिभाग बीत जाएंगे, 1 त्रिभाग रहा, उस समय आयु बंध होगा। इस प्रकार 8 बार भी आयु का बंध नहीं होगा तो मरने के पहले एक अवली काल, अवली का असंख्यात्वा भाग, असंक्षेपाध्या काल कहते हैं, उसके पहले भी आयु बंध हो सकता है। इसलिए बोलते हैं ना, अंत में मरा, जन्म भर धर्म नहीं किया लेकिन अंतिम समाधि मरण किया तो उसकी वहां देवगति हो सकती है, वो देवायु को बंद करके जा सकता है। इसलिए उसका मरण सुधारने का प्रयास करते हैं। हाँ हाँ बराबर है, वही बताना है कि हर समय हमें परिणाम के कब अपने 2 त्रिभाग बीत गए और कब 1 त्रिभाग शेष रहा ये पता नहीं है। इसलिए 50 साल के बाद तो बहुत सावधानी रहना हमेशा। हाँ हाँ पहला तीसरा 8 में भी बन सकती है। हाँ बीच बीच में भी बंध सकती है, पहली बार भी बंध सकती है कहीं पर। हाँ चालू केलं।
अभी अपन ने क्या देखा था कि आयु के 8 अपकर्ष काल देखे थे। तो उसमें से कोई जीव 8 अपकर्षों के द्वारा आयु बांधता है, कोई 7 अपकर्ष कालों में बांधता है, कोई 6 अपकर्ष कालों में, कोई 5 या कोई 4, कोई 3, 2 या 1 ही अपकर्ष में आयुबंध करता है। तो उसमें जो आयुबंध का काल जो है वो अंतर्मूर्त है, लेकिन उसमें भी कोई काल आयुबंध का काल छोटा है, कोई बड़ा है। तो वो आयुबंध के काल की अपेक्षा से यहाँ पर क्या बताया है, अल्प बहुत तो बताया है। तो कोई जीव 8 अपकर्षों के द्वारा यदि आयुबंध करता है तो उसका जो 8वां अपकर्ष काल होगा उसका वो बहुत छोटा काल होगा, अंतर्मूर्त आयु बंधने का। 8वां अपकर्ष कालों में जिसने आयु बांधी है और 8वीं बार वह आयु बांध रहा है, तो उसका सबसे जो आयुबंध का काल होगा 8वां अपकर्ष काल का, उसमें भी 2 प्रकार के काल होंगे। कोई जीव, किसी जीव का थोड़ा छोटा अंतर, मतलब किसी का समझो कि 10 समय है और कोई 15 समय में बांधता है, तो जगन्य काल 10 समय कहलाया, 15 समय वो उत्कृष्ट काल समय, मतलब उसी 8वें अपकर्ष में किसी के कम समय में बनता है, किसी का ज्यादा समय बनता है। तो 8वें अपकर्ष काल में कम से कम कितना काल होगा, अंतर्मूर्त, अधिक से अधिक भी अंतर्मूर्त है, लेकिन जगन्य से उत्कृष्ट काल जो है संख्यात भाग अधिक है। मतलब जगन्य में संख्यात का भाग 2 उसी में मिलाओ तो उत्कृष्ट काल आता है। तो सबसे, अब 72 अपकर्ष काल बताने वाले, तो सबसे छोटा आयुबंध का काल 8 अपकर्षों के द्वारा आयुबंध करने वाला जीव और 8वें अपकर्ष में उसके आयुबंध का सबसे छोटा काल है, उससे वहीं पर कोई जीव उत्कृष्ट काल में बांधता है, तो उत्कृष्ट काल इससे संख्यात्व भाग अधिक है। अब उस 8वें अपकर्ष काल से जो 7वां अपकर्ष काल है, मतलब 7वें काल में उसने आयु बांधी, 7वें अपकर्ष काल में वही 8 अपकर्षों के द्वारा आयु बांध रहा है, तो उसने जब 7वीं बार आयु बंध किया था उसका काल वह 8वीं बार से संख्यात गुणित है। 8वीं बार उसने जो आयु बंध किया उससे 7वीं बार जब उसने बंध किया था तो आयु बंध काल बड़ा था, उससे उसी समय का उत्कृष्ट, मतलब सभी जीवों का 7वें अपकर्ष में समान नहीं आएगा, किसी का थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, इस प्रकार जगन्य मध्यम उत्कृष्ट उसके भी भेद बनेंगे। तो इस 8वें अपकर्ष काल के उत्कृष्ट काल से भी 7वां अपकर्ष काल में आयु बंधने का जो काल है वो संख्यात गुणित है, जगन्य काल भी, और उसी काल में उत्कृष्ट आयुबंध काल है वो उससे संख्यात्व भाग अधिक है। अपने अपने में आएंगे तब वहां संख्यात्व भाग लेना, और जब नीचे दूसरे कोष्टक में आएंगे तो वहां संख्यात गुणित लेना। फिर इस 8 अपकर्षों के द्वारा आयु बांधने वाले जीव का जो 7वां अपकर्ष काल है उसका जो उत्कृष्ट काल है, उससे जिस जीव ने 7 अपकर्षों में आयु बंध किया है, 8 अपकर्षों में नहीं किया, 7 अपकर्षों में किया है, और वो जब 7वीं बार आयु बंध करता है तो उसका आयु बंध काल इस 8 अपकर्षों के द्वारा बंधने वाले जीव की अपेक्षा से बड़ा होगा। 8 अपकर्ष काल में 7वें बंध करने वाले को उत्कृष्ट काल से बड़ा होगा। इसका जो जगन्य काल है वो भी संख्यात गुणित होगा। ये 7 अपकर्षों के द्वारा ही आयु बांध रहा है। फिर उसी 7वें अपकर्ष में आयु बांधने वाले का उत्कृष्ट काल संख्यात्व भाग अधिक लेंगे, क्योंकि उसमें समझना कि एक प्रकार के काल नहीं होगा, किसी का कम किसी का थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन होगा इसके 7वें अपकर्ष काल से बड़ा ही होगा, लेकिन इसे 7वें अपकर्ष में किसी का कम किसी का ज्यादा, इस अपेक्षा से जगन्य और उत्कृष्ट भेद आएंगे। फिर इस 7वें अपकर्ष से 7 अपकर्षों के द्वारा आयुबंध करने वाले जीव के 7वें उत्कृष्ट काल से 8 अपकर्षों के द्वारा आयु बांधने वाले जीव का जो 6ठा अपकर्ष काल है वो बड़ा है। इस 7वें अपकर्ष से भी इसका 6वां अपकर्ष काल में आयु बंधने का काल बड़ा है, वो जगन्य भी इससे संख्यात गुणित है, और उसी 6ठे अपकर्ष में आयु बंधने वाले का उत्कृष्ट काल में 8 अपकर्षों के द्वारा बांध रहा है उसका 6ठा लेना। ये जो पहला जो कोष्टक है 8 अपकर्षों के द्वारा आयु बांधने वाले का, ये दूसरा है 7 अपकर्षों में आयु बांधने वाले की अपेक्षा से कथन है, और ये 6 ही बार बांध रहा है, वो 5 बार, वो 4 बार, 3 बार, 2 बार और 1 बार। उसका एक ऐसा कोई नियम नहीं लेना कि पहला छोड़ करके आगे 7 लेना,
पहले 2 छोड़ करके आगे के 6 लेना, ऐसा कोई नियम नहीं। कभी भी लेकिन एक ही अपकर्ष के द्वारा वो आयु बांधने वाला है, 2 ही अपकर्षों के द्वारा बांधने वाला है, इसे अपेक्षा से लेना। तो जो 8 अपकर्षों के द्वारा आयु बंध करता है उसका जो छठा अपकर्ष काल है जगन्य से संख्या उत्कृष्ट संख्यात्व भाग अधिक है। उससे 7 अपकर्षों के द्वारा आयु बांधने वाले जीव का जो छठा अपकर्ष काल है इसके छठे अपकर्ष काल से बड़ा होगा, संख्यात गुणित होगा। उस इस जगन्य से उसका उत्कृष्ट काल संख्यात्व भाग अधिक होगा। फिर इसके छठे अपकर्ष काल से भी कि जो केवल 6 अपकर्षों के द्वारा आयु बंध करता है उसका जो जगन्य काल है वो संख्यात गुणित होगा और उसी का उत्कृष्ट काल संख्यात्व भाग अधिक होगा। मतलब ये 2 जीव अलग लेना, एक ही जीव के दोनों काल नहीं होंगे, कोई जगन्य काल में बांधता है, कोई उत्कृष्ट काल में बांधता है। बीच में कोई भी 2 छोड़ दो। हाँ, बीच में कोई 2 छोड़ दो। हाँ, फिर 6 अपकर्षों का जो छठा अपकर्ष काल है उत्कृष्ट, उससे भी जो 8 अपकर्षों के द्वारा आयु बांधने वाला जीव उसका 5वां अपकर्ष काल बड़ा है, संख्यात गुना है। उसके उत्कृष्ट से इसका जगन्य संख्यात गुना है और अपने जगन्य से अपना उत्कृष्ट काल संख्यात्व भाग अधिक है। फिर ये 7 अपकर्षों के द्वारा आयु बांधने वाले का 5वां जगन्य और उत्कृष्ट काल, इससे संख्यात गुणित और इससे संख्यात्व भाग अधिक। फिर 6 अपकर्षों के द्वारा आयु बांधने वाले जीव का 5वां अपकर्ष काल बड़ा है, मतलब कम आयु बंध के काल है तो वहां पर वो काल बड़ा बड़ा होता जाता है। 8 अपकर्ष कालों के द्वारा बांधने वाले के सब काल छोटे आएंगे और 7 अपकर्ष का वाला बांधने के काल उससे बड़े आएंगे, उससे 5-6 अपकर्षों के द्वारा आयु बांधने वाले काल बड़े आएगा ना, इसका 5वें काल से इसका 5वां काल बड़ा और इससे भी इसका 5वां काल बड़ा, क्योंकि ये 6 बार ही आयु बांधने वाला है। फिर इससे भी 5 अपकर्षों के द्वारा आयु बांधने वाले जीव के जगन्य काल भी संख्यात गुणित आएगा, उससे उसका उत्कृष्ट संख्यात व भाग अधिक। इस प्रकार यहाँ से इधर वापिस इधर जाना। इससे 5वें अपकर्ष काल से भी इसका जो चौथा अपकर्ष काल है, 8 अपकर्षों के द्वारा आयु बांधने वाले जीव का चौथा अपकर्ष काल वह उस 5वें अपकर्ष काल से बड़ा है, संख्यात गुणित है। फिर इसका ये संख्यात भाग, इस प्रकार आगे आगे यहाँ चौथे काल तक जाना। यहाँ पर 4 अपकर्षों के द्वारा बांधने वाले का जो काल है वो सबसे बड़ा आ गया। फिर इससे मध्यम आएगा ना, सब जगन्य से लेकर मध्य उत्कृष्ट के बीच के सब मध्यम काल आएंगे ना, एक एक समय से बढ़ते बीच के काल आएंगे ना। यहाँ पर तुलना केवल जगन्य से उत्कृष्ट की है। जब भी कभी जगन्य उत्कृष्ट कहा जाता है वहां पर बीच का आता ही है। ये जगन्य काल समझो 10 समय और उत्कृष्ट काल 15 समय, तो 11, 12, 13, 14 मध्यम भेद आएंगे। हाँ, एक एक समय से अधिक वो मध्यम भेद आएंगे। फिर 8वें अपकर्ष, 8 अपकर्षों के द्वारा बांधने वाले का तीसरा अपकर्ष काल उसके चौथे अपकर्ष काल से भी संख्यात गुणित है। फिर इस प्रकार आगे आगे तीसरा अपकर्ष काल सभी का लेना, लास्ट तक ये तीसरा 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 लेना सबका। मतलब जो कम बार बांधता है उसके काल बड़े होते हैं। फिर इसका उस तीसरे अपकर्ष काल से भी 8 अपकर्षों के द्वारा आयु बंधने वाले का दूसरा अपकर्ष काल में उसका जो बंध हुआ वह उससे बड़ा होगा। इस प्रकार आगे आगे सब ये दूसरे दूसरे जो आएंगे वो बड़े बड़े आएंगे काल। अपने से अपना उत्कृष्ट संख्यात्व भाग अधिक और दूसरे का जगन्य संख्यात गुणित लेना, उत्कृष्ट से जगन्य संख्यात गुणित लेना। फिर इस प्रकार 8 अपकर्षों के द्वारा बांधने वाले का पहला अपकर्ष काल, पहला जो त्रिभाग आया था उस समय आयुबंध का काल बड़ा है, तो पहला अपकर्ष काल बड़ा होता है, उससे दूसरा अपकर्ष काल छोटा, उससे तीसरा अपकर्ष काल छोटा। और 8 अपकर्षों के द्वारा बांधने वाला है तो उसका जो पहला अपकर्ष होगा उससे 7 ही अपकर्षों के द्वारा आयु बांधने वाले जीव का पहला अपकर्ष काल बड़ा होगा, उससे 6 अपकर्षों के द्वारा बांधने वाले का पहला अपकर्ष काल बड़ा है। ये जगन्य से उत्कृष्ट संख्यात्व भाग अधिक और अपने उत्कृष्ट से आगे का जगन्य काल संख्यात गुणित, ऐसा समझना। तो इसमें
जो केवल एक ही अपकर्ष काल में आयुबंध कर रहा है, भले ही वह पहले त्रिभाग में कर रहा है, एक ही बार उसने की, मतलब जैसे पूर्व कोटि की आयु जिसकी है उसने पूर्व कोटि में त्रिभाग शेष रहा, 2 त्रिभाग बीत गए, वहां पर उसने एक ही बार बंद किया तो सबसे बड़ा काल वहां पर आएगा, ये एक अपकर्ष। फिर आगे वो बंद करेगा ही नहीं, दूसरे तीसरे चौथे अपकर्ष में। पहली बार उसने इतने बड़े काल तक आयु का बंद किया है, इसका ज्यादा संचय बताया है। क्यों संचय बताया है? इन सब आयु बंद कालों से भी संख्यात गुणित काल है। इन 8 अपकर्षों को जोड़ो, सबको जितने काल तक उसने आयु बंद किया है उससे एक ही अपकर्ष के द्वारा इसने आयु बंद किया है, तो काल संख्यात गुणित है। हाँ, इसमें ज्यादा संचय होता है, क्योंकि जब अपन आयु बंद का संचय दिखाते हैं ना, उत्कृष्ट संचय, वहां पर पहले त्रिभाग में आयु बंधाते हैं और वो उत्कृष्ट काल के द्वारा आयु बंधाते हैं। तो ये सबसे बड़ा काल है, मतलब एक ही दिखता है यहाँ पर, एक ही बार उसने आयु बंद किया है, लेकिन इन सब कालों से संख्यात गुणित काल है। इन 8 अपकर्षों के भी सब जोड़ेंगे तो भी उससे एक काल बड़ा आएगा। इसलिए आप मतलब जैसे वहां पर प्रश्न किया ना धौला में कि आपने एक अपकर्ष के द्वारा ही आयु बांधने वाला जीव क्यों लिया, 8 अपकर्ष कालों में ज्यादा आयु का संचय हो जाएगा ना, 8 बार आयु बंद करेगा तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि वहां एक जो अपकर्ष काल है वह भी उन सभी अपकर्ष कालों से ये संख्यात गुणित हो जाता है। काल बड़ा आएगा ना इसका, आप देखो कितने उससे कितनी बार संख्यात गुणित होता हुआ आ गया यहाँ पर। हाँ? वो कितने आयु बांधे उसका कुछ ये नहीं है, ये आयुबंध का काल बता रहे हैं। जितने उत्कृष्ट काल तक बनेगा उतने समय प्रबद्ध ज्यादा लेगा ना वह, इसलिए उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट संचय के लिए लेते हैं। अंतर्मूर्त ही होगा, लेकिन बड़ा अंतर्मूर्त है ये। अंतर्मूर्त 72 के 72 सब अंतर्मूर्त ही है, लेकिन पहला जो अपकर्ष काल का जगन है, मतलब 8वां अपकर्ष का, वो सबसे छोटा है। ठीक है, उसका उत्कृष्ट काल आपने 15 समय लिया, किसी जीव ने 13 समय तक आयु मानी, वो मध्यम काल आया, वो भी विशेष अधिक होगा जगह, वो जितना होगा उतना होगा। 13 समय। तो इस प्रकार 72 अपकर्ष काल बताए हैं। यह मैं चैतन्यमय जीव हूँ, निज आत्म स्वभाव में कषाय नहीं, योग नहीं। मैं कषायों से रहित निष्कषाय, योग से रहित निर्योग हूँ। निज आत्म स्वभाव में कषाय योग के निमित्त से होने वाली लेशा भी नहीं है। आत्म स्वभाव में शुभ लेशा नहीं, अशुभ लेशा नहीं। मैं तो लेशा से रहित अलेशा स्वरूप निर्विकल्प परमात्मा हूँ। जानो, आत्म स्वभाव में लेशा योग्य संक्लेश विशुद्ध परिणाम है ही नहीं। मैं तो न्यायक जीव हूँ। निर्विकल्प स्वरूपो हम, समता स्वरूपो हम,
परमज्ञायक स्वरूपोऽहम्। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम्।